हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। मुझे लगा कि टीवी लाउंज है ना, वही मुझे भी वही वाइब आ रही थी। आप आ गए? मैं आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये होते हैं एहतशाम रमज़ान जो मेरे साथ करते हैं तमाशा घर में होने वाली तमाशाओं को होते सोते। और हम उन तमाशाओं के तमाशबीन हैं। हाँ, हम बहुत बड़े तमाशबीन हैं। और हमारा तमाशा देखें अरसलान, हर साल जब भी तमाशा का नया सीजन आता है किसी एक चैनल की गुड्डी चढ़ जाती है। हमें तीसरा साल है ये गुड्डी ना चढ़ी। आजकल एक लाइव स्ट्रीम वाले आए हुए हैं। ये पिछले साल भी थे पिछले साल। मुझे नहीं पता, इस साल बड़े चढ़े हुए हैं। रोजाना रात को बैठ के पॉडकास्ट वाली टेबलों में बैठ के तमाशा रिव्यू करते हैं। लास्ट भी थे यार, उनका सेटअप अच्छा है, उनकी मुझे एडिटिंग और अच्छा भाई दे आर वेरी स्वीट गाइस। हाँ, अच्छे बच्चे हैं। मुझे पसंद बड़े। हाँ, मैंने भी देखे हैं उनके एक दो शो। मुझे लास्ट टाइम भी पसंद आई थी। लास्ट टाइम मैंने नहीं देखा था, पिछला सीजन मैंने नहीं उनका देखा, लेकिन इस सीजन में आई एम लाइक आई थिंक हमारी वीडियोस बहुत बड़ी होती है। हाँ, इसका बहुत बड़ा हाथ है। हम 30 के बीच में आ जाए ना, वो एक एपिसोड को अगर रिव्यू करते हैं तो एक एपिसोड के रिव्यू के हिसाब से तो हमारा उनका बराबर ही है। वो रोजाना आते हैं ना। हाँ, वो रोजाना आते हैं उनके रोजाना। अच्छा, एक्चुअली इस तरह के शोज की ना रोजाना आने पे ही व्यूअरशिप बढ़ती है, लेकिन हम फिर हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं। तो ये वाला सिलसिला है। और क्या चल रहा है तमाशा में? तमाशा अच्छा, इस साल हमारा भी तमाशा का तमाशा कोई इतना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि पहले तो 100 कमेंट्स हाँ, पहले इतनी मजेदार डिस्कशन होती, अब तो अब कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। लोग कहते कि हम बाइस्ड हैं, क्या करें फिर मुझे तो नहीं लगता हो गए हैं शायद। देखिए मेरी बात सुने, एक रियलिटी शो जो होता है, देखिए दुनिया में जो कोई भी रियलिटी शो देख ले, वो किस चीज से चलता है? लड़ाइयों से चलता है। ऐसे ही है। मतलब आप ये देखें, अभी इंडिया में आ रहा है फेयर फैक्टर। मैं तो तुम पता है इंडिया के भी रियलिटी शोज देखता हूँ, बिग बॉस छोड़ के। उसमें भी जो है आसिम जो एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे, उन्होंने पिछले दिनों बड़ी कोई मुंहमारी की। हैव यू सीन और नॉट? शायद मैंने देखा हुआ। वो लड़ रहे थे रोहित को, वो जो रोहित क्या है बोला, रोहित शेट्टी को। और उसके बाद वो शो अब कहाँ है, नो वन नोस। वो शुरू के पहले 2 एपिसोड में वो कंट्रोवर्सी चढ़ी, वो फैली फूली, और उस लड़ाई के बाद अब उस शो में कुछ भी नहीं हो रहा, किसी को पता ही नहीं। तो बिग बॉस भी तो ऐसे ही था, ऐसे ही है। बिग बॉस कंट्रोवर्सी और लड़ाइयों से चलता रहा। और कौन देखा यहाँ पे बैठ के आप मेरे अब्बू हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहन? नहीं देखता। और अगर आपको डेली कोई ना कोई वो मिल रही है टीआरपी और देने वाला, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 80-85% बंदा एक ही है, ठीक है, तो मेरे ख्याल, और वो बंदा कंसिस्टेंट है। देखो एक बात बड़ी प्यारी हमने जब अली सिकंदर से पूछी थी, उन्होंने कहा था 20 दिन के अंदर तक आप प्रिटेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। जब आपकी सारी चीजें, आप कभी थोड़ा सा सोचे भी ना कि सब चीजें खत्म हो गई हैं, मतलब कोई खाना पीना लिमिटेड है, फोन भी नहीं है और चीजें भी नहीं है, तो आप कितना ही अपने अंदर अपनी चीजें छुपा लेंगे। नहीं, ये बात तो हुन्ना ने भी की। हुन्ना जुनैद के साथ बात कर रही थी, उन्होंने कहा था मुझे सैमा की एक चीज़ बहुत पसंद है कि वो रियल है, जो वो हैं क्योंकि इतनी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, इतना प्रिटेंड कोई नहीं कर सकता जितना उन्होंने। अगर प्रिटेंड कर रही होती ना तो फिर अब तक खुल के सामने आ गई होती, लेकिन वो वैसे की वैसी हैं, इसका मतलब वो वैसे ही हैं। ठीक है, तो ये तो हुन्ना ने भी तारीफ की थी उनकी कि सैमा ऐसी है, तो ऐसी है, तो फिर क्या मसला है भाई? क्या अब मसला है? मसला ये है कि हम अकील को कुछ कहते हैं, शायद अकील सबका बड़ा फेवरेट है। ठीक है, इस दफा मुझे भी उनमें इन 3 दिनों में तो मुझे कोई मसले नहीं आए। मुझे इन 3 दिनों में कोई मसले नहीं आए उससे, लेकिन मुझे वो बुरा लगता है, इरिटेट करता है शायद लोग कहते हैं कि वो उमर आलम का परतू है, लेकिन ऐसा नहीं। उमर आलम अलग था भाई। नहीं सॉरी, इसको नहीं कंपेयर करें उमर आलम। तू मेरे लेवल तो नहीं शो रहा। हाँ, इसका वो वाला हिसाब है। उमर आलम की एक वाइब थी, उसके अंदर से एक, मतलब वो जो कहते हैं ना, उसे फिर उस चीज को यूटिलाइज भी किया, उससे बंदा रिलेट भी करता होता था। उसकी बेवकूफियों के साथ, उसकी जोक्स के साथ, उसकी मतलब हार्मलेस होती थी चीजें। हाँ, लेकिन इधर वो वाइब नहीं आती। इधर लगता है जबरदस्ती घुसेड़ी जा रही है हर चीज कंटेंट के लिए कैमरे में आने के नहीं। कंटेंट ऐसे अच्छा नहीं, ऐसे अच्छा देखो, आम रूटीन में भी ऐसे लोग होते हैं, वो कोई कंटेंट के लिए कर रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं कर रहे होते हैं। हाईलाइट तो ऐसे लोग आम रूटीन में भी होते हैं। हाँ, ठीक है, चाटू से मतलब खुशामदी और लाइक, ठीक है। अच्छा, आप सबसे ज्यादा किस, नहीं पूछना ही क्या है, पता ही है जब कि किसके जैसे, मैं किसके जैसा हूँ घर में? आपको तो पता है। आप हैं
अनंत तनवीर आप नहीं, आप रऊफ लाला जैसे नहीं, इस सीजन में नहीं, अब ओवरऑल मैं नहीं। रऊफ लाला कैसे? क्योंकि आप बताएं जरा। रऊफ लाला शुगर है, मेरी शुगर अभी हुई नहीं। मैं अभी वही दुआ करता हूँ, अल्लाह करिए हो ना कभी। हो गई तो फिर एक और नया फैक्टर दिया यार, तुम्हें पता है मुझे शुगर है, शुगर अभी नहीं है तो मेरे तुम्हें पता है वो मसले चल रहे। तो अल्लाह करे ना हो, मेरी दुआ ये है कि ना हो। नहीं, इस सीजन में किसके साथ सिमिलैरिटी है? इस सीजन में आपकी किसी के साथ सिमिलैरिटी नहीं है। अनंत तनवीर के साथ ठीक है। नहीं, आप बोंगे नहीं है। बोंगा नहीं? अच्छा। वो बेचारी तो वो कुछ ज्यादा ही बोंगे, वो तो इतने बोंगे नहीं रह सकते। हाँ, नहीं। तुम चीख पड़ो वो एक सेंटर पॉइंट के बाद। हाँ, तो चले खैर, थोड़े थोड़े ईमान फातिमा वाले ट्रेड्स हैं आपके अंदर, हाँ नजर ही नहीं आने वाले। हाँ मेरे ऐसे ही है। अच्छा ये, अच्छा ईमान, वैसे ये बात आपकी ठीक है। अच्छा मेरे साथ भला क्या होता है, अच्छा मुझे फ्रेंड्स की हर गैदरिंग में चाहिए हूँ मैं, चाहे मैं साइड पे बैठा रहूँ। कहते हैं कि मून का है, मून को बुला लो, मून को बुला, मून आगे भावे साइड पे बैठा लाश पड़ी हुई है। हाँ, और सबसे पहले सो के क्या मुझे नींद आई है, मैं सोने जा रहा हूँ, जानता फॉर्म मगर लाते हैं तेनों ऐसा करते बुलाया सी। तो ये है, हाँ ईमान फातिमा वाले थोड़े से हैं मेरे अंदर ट्रेड। वो सो भी जल्दी जाती है भाई। हाँ, उससे टास्क भी कोई नहीं होता। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। ये वाला घूमने वाला मैं तो कभी ना करता, कह दिया था उन्हें ईमान जी ने कि मैं नहीं करती, मैं तो कभी। और लिटरली मैं अगर वो जो महलों में नहीं आते 2 डोलियों वाला वो जो झूला होता है, मैं कभी उसमें भी नहीं बैठा। एक बार बैठ के तो मेरी चीखें निकल गई थी ना भाई ना, या तेरी मेहरबानी, मेरे पैसे भी ना वापस करी। मुझे लगता है टास्क शायद मेरे से भी ना हो। हाँ, ये जो कंट्रोल वाले होते हैं कुछ बड़े मुश्किल होते हैं, ये बैलेंस वाले। हाँ, ये जो डंडा पकड़ के ये नहीं हो सकता, लीनिंग टावर ऑफ पिसा बनाना है, ठीक नहीं हो सकता मेरे से। लेकिन हमारे व्यूवर्स कहते हैं हम चाहते हैं कि आप वहाँ पे हों। वो 2000 हमारे व्यूवर्स क्या ही हैं, 8-8 लाख देखने वाले को हमें क्या ही चाहिए कि हम चाहें। बिल्कुल ऐसे ही है। चले खैर करें शुरू। हाँ प्लीज, क्योंकि हमारे पास आज बहुत कम काम है और बहुत कम दिन है और बहुत फीके से बोरिंग से दिन है। हाँ है 27, 28 और 29। तो शुरू करते हैं दिन 27 से, और 27 दिन का 8:30 बजे शुरू हुआ जी गाना। तिया रानियां आयो मेरे डाडिया रब्बा किन्ना जमिया। नहीं, ये आप ओरिजिनल वाला गा रहे हैं। ले चलो जो भी है, फिल्म में कौन सा था, इसी तरह का ही था, जुमू में पागल सा, पता नहीं क्या। ये तो किसी फिल्म का गाना है, फिल्म का गाना है कोई, सारे फिर इस पे आई थिंक इट्स टिच बटन का हो सकता है। टिच बटन के गाने आजकल काफी यूज हो रहे हैं। प्रीटी फेस भी आजकल काफी यूज हो रहा है। अभी प्रीटी फेस अभी हम करेंगे इसकी बात। आज हमने इधर ही सोचा हुआ था ना। अरे 9:10 पे इनके जो है फ्राइंग पैन में चिप पड़ गया, वो सीधे करते रहे, ऐसे कर दो वैसे कर दो, कहते तेरे मुंह पे मारांगा सीधा हो जाएगा। वो कुछ कह रहा था कुछ। तो मुझे एक चीज बात बड़ी बुरी लगी, तो ये तमाशा हाउस वाले एक फ्राइंग पैन दे दें। अच्छा एक बात ना मुझे ना इधर इस दफा ऐड करनी है, बिग बॉस वाला आप नहीं रेप्लिकेट कर सकते। हाँ पूरा तो ठीक है, क्योंकि आपके पास बिग बॉस वाला शायद माँ ही की ना हो। हाँ ठीक है, चले। या बिग बॉस वाला एक तड़कती फड़कती आवाज वाला बंदा ना हो कि बिग बॉस चाहते हैं या बादशाह चाहते हैं, ऐसा एक होना चाहिए था। अच्छा वैसे एक और आपको टेक्निकल बात बताऊं। टेक्निकल बात इसकी है कि जो लोग अनकट देखते हैं उन्हें शायद ये बात जरूर पता हो कि वो जो अक्सर बादशाह साहब बोलते हैं ना टीवी में कि आप ये छोड़ दें, आप देख रहे हैं, नहीं, वो जो ऊपर पीछे माइक से बात वो कंट्रोल रूम से कोई और बोल रहा होता है, और कंटेस्टेंट्स को ये बात बताई हुई है कि आपने कहना है कि ओके बादशाह सलामत। अच्छा हाँ, समटाइम्स अगर अदनान सिद्दीकी वहां नहीं है तो अगर अदनान सिद्दीकी की आवाज बुलवानी है तो वो कंट्रोल वाला बंदा बोल देता है। अच्छा ओके, ठीक है, तो बाद में अदनान सिद्दीकी उसको डब कर देते हैं। अच्छा, तो फिर वो कहते हैं ओके बादशाह सलामत। समटाइम्स ठीक है, नॉट ऑलवेज, जब ना अवेलेबल हो अदनान सिद्दीकी तो शायद और मसला हाथ से निकल रहा हो। ठीक है, ओके। वो आपको फील भी होता है समटाइम्स कि यार ये डब किया है, एकदम बादशाह की ना साउंड ऊंची चली जाती है। ओके, हाँ है ना, हाँ बीच में। हाँ, तो एक तो ये हम बात क्या कर रहे थे, आप कह रहे थे कि फ्राइंग पैन ही नया लेते हैं बिग बॉस का। हाँ, फ्राइंग पैन नया लेते, क्या मसला है, मतलब छोटे फ्राइंग पैन है वैसे भी, मतलब वो बेचारे इतना तो नहीं अब होता कि अब घर में भी चीजें टूट जाए तो बंदा नहीं ले ही आता। हर चिप सीधा कर लिया था कील ने कुछ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फ्राइंग पैन टेढ़ा हो जाना चाहिए, फ्राइंग पैन या तवा उसको फेंक देना चाहिए। क्योंकि वो इसका क्योंकि उसकी हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ये क्या हम किचन की साइड में चलेंगे क्योंकि हम किचनिश है ना। ये बात सच है ना। हाँ बिल्कुल, आई हैव रियलाइज्ड तवा भी वो जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना वो सही नहीं होता, उसमें रोटी बड़ी अजीब बनती है, वो कहीं से पक जाती है, कहीं से कच्ची रहती है, कहीं से इवनली नहीं कुक। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन, अच्छी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी। अच्छा जी, गार्डन एरिया में दानिया खड़ी थी और दानिया जो है वो सेल्फ टॉक्स कर रही थी। दानिया आज के दिन बहुत ज़्यादा
जो है वो सीखपा नजर आएंगी पूरा दिन, क्योंकि वो सेफ नहीं है। तो वो तो उन्होंने कोई रात को जो रात को हुआ था अयाज और दानिया उसमें सेव नहीं हो पाए थे। अयाज की वजह से शैम्पू की बोतलें उसे बार बार गिर जाती थी। उसकी फ्रस्ट्रेशन दानिया को है पिछले दिन से, हम ये इस चीज को कंटिन्यूटी इशू कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो कह रही हैं कि जी मुझे शहरी ने कहा कि मैं सेल्फ अवेयर हूँ, मुझे नहीं अनप्रेडिक्टेबल हूँ, नहीं मैं सेल्फ अवेयर हूँ। लेकिन देखिए हाँ, मैं एक बात और इधर ऐड करना चाह रहा था कि आप जब आप कोई ऐसी चीज दिखा रहे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइंग पैन टूट गया, या अभी इस टाइम ये शहरियार की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, तो ना बिग बॉस में ये रूल होता था कि वो थोड़ा सा ना जब वो बोर रही होती थी ना, उससे पहले ना बिग बॉस कहते थे यहाँ पे दानिया अपनी रात को हुए एक मसले को डिस्कस कर रही है, सो दैट कि वो एक कॉन्टेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर ये दोनों ये बात कर रहे हैं कि मतलब इसके बारे में क्लैरिटी, ये बिग बॉस सीजन 1-2 से है ये बात। अच्छा ठीक है, मैंने नहीं देखा चूंकि, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो ये वाला तो तमाशा वाले कर सकते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वाकया जहाँ पे डिस्कस हो रहा है और वहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता क्या, आपने वो डाल दिया है उसमें, ठीक है, आपने वो डालते इसलिए भी है क्योंकि शायद उस बात का इम्पैक्ट अगले दिन जाके आए, हाँ। या समटाइम्स कुछ बातें पीछे हुई हो उन्हें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐड कर देना चाहिए अगर तमाशा मेकर सुन रहे हैं ये बात, तो मेरी एक सजेशन है। ठीक है। अच्छा, बाहर बारिश हो रही थी, ठीक है, बारिश की वजह से वो गंदशन छत से आ गया, बिल्ली का कुछ गंद भी आ गया, तो वो आया साफ करे, तो जाके वजीहा को दिखाया, जीती यू मुझको दिखा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब वो बड़ा अननेसेसरी सीन था, उससे कितने ज्यादा अच्छे सीन होते हैं जो अनकट में होते हैं, ट्रू, वो दिखाने चाहिए। मतलब आप बिल्ली की टट्टी दिखा रहे हैं, बिल्ली की पॉटी को प्रेफर कर रहे हो ओवर कंटेंट, ठीक है। अयाज ने बताना था ना कि मैं ये भी करता हूँ, ठीक है, ये भी तो है ना। अच्छा, फिर 9:25 पे वजीहा की और अनम की भी बहस होने लग गई। उसने कहा कि वो चीज साफ करो, उसने कहा मैं वैक्यूम कर रही हूँ, मैं साफ करूँ, उन्होंने कहा मैं कल से देख रही हूँ ये पड़ी हुई है। लेकिन आपको नहीं लगता यहाँ पे अनम इरिटेट कर रही थी? आई एम नॉट सपोर्टिंग वजीहा, बट मुझे से लगता है कि वहाँ पे अनम इरिटेट कर रही है। अनम आजकल चीख रही हैं काफी चीजों पे बिला वजह भी, जैसे अगले दिन जो अगर पराठों वाली बात पे कि अनम ने कहा कि मैं पराठे नहीं खाऊंगी, मुझे ब्रेड की स्लाइस फ्राई कर दे, उसने कहा है मैं कर दूंगा, बार-बार किए जा रही है, आपको पता भाई पता होना भी इरिटेटिंग तो अब एक दफा कह दे, हां ठीक है अनम हो रही है थोड़ी सी, मतलब वो चीखी जा रही थी, कर दूंगी, मेरे बाजू टूट गए, आप किसी और लड़के को कह दें, ये भी बोला इसने, आप साइमा को कह दें, बिल्कुल ऐसे। और मुझे ना एक बात घर वालों से भी एतराज है, पूरे घर वालों से, आप साइमा को काम क्यों नहीं कह रहे? इतना क्या डर है? मतलब क्या आप कह रहे हैं, मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती, लगो भाई, तुम लोग इधर और मुंह लगोगी तो कंटेंट आएगा ना। हाँ, जो भी है, जो भी कुछ तो आएगा ना, चलो ठीक है, उसका अंदर का शैतान बाहर आएगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे हम साइमा को सपोर्ट नहीं करेंगे भाई। अगर वो काम नहीं करे तो हम क्यों कहेंगे भी साइमा थकी हुई थी, काम करे, क्यों ना करे, काम दिया गया। अगर तो ये अच्छा हुआ है ना। अब जो रिसेंट अभी दानिया वजीर बनी है, जैसे लास्ट डे में 29वें दिन में, तो उसने कहा है कि आप ये भी करेंगी, उसने मैंने कहा हाँ ठीक है मैं करूंगी। तो ठीक, अब काम दो तो सही, आप तो उसके डर से अब उसको कहते कि हमने उसको कहना ही नहीं है कुछ, मतलब तो आपकी गलती है ना। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप पूरी दुनिया को प्रूव कर सकते हो कि साइमा गलत है, लेकिन आप उसको ना कह के आप लेजी साउंड कर रहे हो कि मैं क्या अपनी एनर्जी जाया करूं। मतलब ये आम रूटीन, ठीक है, आम रूटीन ही है, बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शो भी है। आप तमाशा सिर्फ पिकनिक पे नहीं गए हुए, पराठे चराठे पैक कर लो, तुमने पिकनिक पे जाना है, ये वो है। बाय द वे क्या है, कोई मूवी का सीन? नहीं डोली कहेगी बारात में, मैं दे दूंगा क्लिप, ये मेरे पास है भाई। को लस्सी पराठे तैयार कर लिया, पिकनिक के लिए हमने जाना है। ठीक है, तो यस, पराठे चराठे पैक कर दो, हम पिकनिक पे यहाँ पे कोई पिकनिक पे नहीं आए हुए। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, फिर ये हुआ कि जो है वो वजीहा की जो है वो अकील के साथ भी, अनम के साथ ये डिस्कशन हो रही थी कि हम टास्क करके थक जाती हैं, ठीक है, हमें आप जो है वो, हमें तो आप बहुत ज्यादा काम दे देती, तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो वेली बैठी रहती, उनको आप काम नहीं देती। वजीहा की आजकल जो है वो हॉट वाटर्स में है बेसिकली, ठीक है जी, कोई अनम वाली बात। फिर जो है वो दानिया की सेल्फ टॉकिंग अभी तक चल रही है, सब वो सब्जियां काट रही है, साथ साथ अपने आप से बात कर रही है कि अयाज ने जो है वो, मैं बार बार कह रही थी फास्ट नहीं होना, वो फास्ट हुआ तो वो गिर गए शैम्पू, तो जिसकी वजह से हम टास्क हार गए, तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अयाज को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अयाज के साथ हूँ। कंफ्यूजिंग बातें दानिया कर रही थी। It's been like 30 days almost. हाँ 29 तो हो गया।
मुझे दानिया की नहीं समझ, दानिया की उसको खुद भी समझ नहीं है, दानिया की नहीं समझ आ रहा। कभी मेरी सिंपैथीज होती है उसके साथ, कभी मेरी पर फिर मुझे समझ नहीं आता कि यार ये इसका ना कोई क्लियर स्टांस ही नहीं है। ट्रू। अभी जैसे यही है ना, बार बार उसको कह रही थी कि अनम को, उन्होंने कहा कि वजीहा को मुझे कोई हेल्पर दे। हाँ। अब वजीहा गई है क्योंकि उनको वकील ने कहा कि आपका हेयर स्टाइल बड़े दिनों से मोनोटोनस है, आप हेयर स्टाइल चेंज कर लें। अब वो दोनों मेकअप रूम में हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं। इन्होंने अनम को भेजा, अनम ने कहा कि आके ना उसकी हेल्प करवा दे। ठीक है, असल में दानिया को ये तकलीफ थी कि वो हेयर स्टाइल क्यों ठीक करवा नहीं, असल में दानिया मुझे लग रहा है, नहीं मुझे लगता है असल में दानिया को ये मसला था कि ये सब तैयार होके आ जाती है, मैं तैयार नहीं होती। ये उन्होंने कहा भी है कि हमें कोई फिक्र नहीं है तैयार होने की, ये वो खुद इनके श्रृंगार नहीं खत्म हो रहे, मतलब हाँ समथिंग लाइक तो उसके बाद द थिंग इज इस मैटर को ना मैं खुल के बताना चाहूंगा। इसके बाद वो शरियार को लेके आ गई, चले आप शरियार की उस पहले तो दानिया ने अपना रोना एयाज को भी सुनाया और मेरे ख्याल में मानी भाई को भी सुनाया कि मेरे पास हेल्पर नहीं है, मैं क्या करूं, मर गए। उन्होंने कहा मैं सब्जी काट दूं, मानी भाई ने ऑफर भी की थी। तो उसके बाद ना नहीं मैं कर लूंगी ये भी कह रही है। फिर उसके बाद शरियार को भेजा, उसके जब शरियार उसके साथ सब्जी कटवाओ, तो उसने कहा कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू मेक रोटी। कहती कि मुझे हेल्प चाहिए रोटी के मामले में, मुझे आटा भी गूंद के दो, रोटी भी बना के दो। तो उसने कहा ठीक है मैं आटा गूंद देती हूँ, उसने सिंपल बोल दिया मैं आटा गूंद देती हूँ। अच्छा, फिर वजीहा ने आटा गूंदा, वजीहा ने आटा गूंदा, उसने कहा मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, इस आटे से नहीं बनाऊंगी कि सही नहीं गूंदा आपने, उसने ये भी कहा दानिया ने कि मैं इस आटे से। बट वजीहा ने तो एक भी दफा दानिया को नहीं बोला कि मैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि वजीहा की भी गलती है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है क्योंकि वजीहा कहती ना कि भाई मैंने आटा गूंदा, रोटियां भी मैं बनाऊंगी, उसने नहीं कहा। तुम्हें ये लग रहा है वो लड़ाई को बाहर बढ़ावा दिया जा रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वजीहा ने कहा होगा जाए दानिया आप खाना बनाएं। हाँ, तो उसने उसको ये लगा कि शायद वजीहा ने तुम्हें ये लग रहा है कि ये ऑर्डर दिया है कि रोटियां भी आती हैं। तो नो नहीं ना, यही तो सारी बात है। इतने दिनों से उनको पता है ना कि जो बंदा आटा खाने पे 2 बंदे होते हैं। हाँ, तो अकेली दानिया पे सिर्फ वो खाने का कह रही थी, सालन बना लो। ठीक है, खैर वजीहा ने कहा कि मैंने आटा गूंद दिया है। तो उन्होंने कहा कि दानिया ने मैं तो इससे रोटियां नहीं बनाऊंगी, इतना गंदा आटा गूंदा है आपने, मतलब ठीक आटा नहीं गूंदा। उन्होंने कहा ये कि ठीक नहीं गूंदा। उन्होंने कहा फिर वही है ना, आटा सेट हो जाएगा, गूंदनी भी है तो हिल्दी क्यों है, मतलब क्या क्या है। हाँ यही है, ये कहावत है ना कि भाई अगर आप आटा भी गूंदना तो हिल्दी क्यों है। हाँ ठीक है जी, मुझे नहीं समझ आई, मुझे लगा कि वजीहा यहाँ पे ठीक है। और उसने इवेंचुअली उसको बार बार एम्फेसाइज किया, दानिया मैं आपको रोटियां बनाने के लिए नहीं कह रही, दानिया मैं आपको रोटियां बनाने के लिए नहीं कह रही। और क्या वो आगे से कह रही नहीं आप मेरी बुली कर रही हैं, ये बुली है ही नहीं। हाँ, स्कूल वाली 2 क्लास वाली आप बुलिंग कर रही हैं मेरी जो लड़कियां करती हैं। और फिर बार बार मैं बोलूंगी मुझे राइट दी है, मुझे राइट मिला है, जहाँ पे मैंने नहीं बोलना, लेकिन जब मैं बोलूंगी तो मैं बोलूंगी तो ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सेम लगा मुझे वो वॉशरूम वाला किस्सा, ये वाला किस्सा मुझे देखो दानिया के ना शेड ही नहीं समझ आते। जब बादशाह सलामत आते हैं तो इसका एक और ही शेड होता है, मॉनिटर वाला, क्लास मॉनिटर नहीं, मतलब डरी हुई, मतलब लाइक मुझे बादशाह आपसे बहुत डर लग रहा है, हालांकि मतलब लाइक दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा आपसे डरती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। फिर जो है वो बेडरूम में बैठ के शहरी ने भी रोना रोया कि मैं अपनी बीवी को बहुत मिस कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है कि मेरी उससे बात हो जाए, उसका बर्थडे भी ट्रेंच में हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बहुत मैं अकेला भी रहता रहा हूँ ज़िंदगी में, तो लेकिन ये मुझे पता ही नहीं, खुद ही नहीं पता मेरे पे क्या फीलिंग आ रही है। आपको क्या लगा? मुझे रियल लगा। आपको रियल लगा? मुझे अच्छा खैर। अच्छा आपको शेरी से क्या तकलीफ है? नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे रियल लगा। मुझे तो ठीक लगता है, मुझे तो अच्छा सबसे जेन्युइन प्लेयर लगता है, उसमें स्पोर्ट्समैन हाँ भी टास्क करने में बहुत अच्छा है, उसमें वो उसकी बातें भी लॉजिकल होती हैं, मतलब जो भी काम दिया जाए उसका अभी इतने दिनों में सिर्फ एक ही गलत पॉइंट आया है, वो भी कोई मसला नहीं, वो टास्क जो उसने साइमा के साथ बहस की, और तो कोई मसला नहीं, और कोई नहीं। वैसे मुझे फेक लगा, मुझे लग सकता है, लग सकता है। ठीक है जी। आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत नेगेटिव हो जाता हूँ इस शो में। अच्छा जी, फिर ये सारी जब बाहर बहस हो रही थी, फिर सारे लोग आगे ऑब्वियसली, और फिर दानिया ने सबको ये कहानी सुनाई कैसे हो रहा है। फिर वजीहा ने भी कहा कि मैंने आटा गूंदा, मैं रोटियां बनाऊंगी। तो अरसलान ने जिसमें कहा कि जो दानिया है वो ठीक कह रही हैं, जब अकील ने जो टास्क लोगों को दिए हुए थे वजीहा ने भी वही दे दिया अपनी वजारत में, किसी को एक्सप्लेन नहीं किया और ना ही किसी को वजारत की स्पीच दी। हाँ। तो यहाँ पे जो है वो अरसलान कहते हैं कि वजीहा की गलती है। ठीक है जी। नहीं यहाँ पे भी अरसलान की गलती है।
मतलब ये क्या है कि जो रूल्स आपने बनाएंगे और अगर एक नया बंदा अपने तरीके से वजारत करना चाहता है, मतलब फिर इसका मतलब आप लकीर के फकीर हैं, आप अडल्ट्स नहीं तो लकीर के फकीर तो फिर वजीहा को भी आप कह सकते हैं कि जो पीछे से चलता आ रहा है उसी को लेके चले, उसको अगर पीछे से चलता आया वो एज इट इज चलाती तो फिर ठीक होता ना। हाँ तो एज इट इज ही चलाया है ना उसने, नहीं चलाया उसने जो वकील ने दिए हुए नहीं, वो रोज लेके बैठ, मुझे तुम्हें याद है हमने इस बात को बकायदा कहा था कि अरसलान सुबह सुबह उठ के क्यों भाषण देते हैं। हाँ मुझे नहीं पसंद ये हरकत, ठीक है, अजीब ही, मतलब मैं जो कहूँगा वही होगा, आई हेट इट। चलें खैर, फिर मेकअप रूम में भी अरसलान बैठे हुए थे। हाँ। जब उन्होंने कहा कि वजीहा में 2 चीज़ों की कमी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज थोड़ी मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, वजीहा की जो कैप्टनशिप है वो बर्दाश्त नहीं हुई किसी को। हाँ नहीं हुई, वो तो सबने कहा कि शी इज़ अ कंफ्यूज वज़ीर। खैर इधर हम आते हैं तो अरसलान ने मेकअप रूम में बैठ के कहा कि वजीहा के अंदर जो है वो वजीरों वाली क्वालिटी नहीं है, वजीर में 2 क्वालिटीज होनी चाहिए, अथॉरिटी और एहसास, लीड बाय एग्जांपल, कि आपको अपनी अथॉरिटी का पता होना चाहिए और दूसरों का एहसास करना चाहिए। हम सुबह 8 बजे अगर टास्क होता था तो हम 6 बजे मैं तो अगर बादशाह होता ना, आटा गूंथते थे, ये करते थे, नहीं, मैं अगर बादशाह होता तो मैं सभी वजीरों को फौरन ही सजा दे देता। क्यों? डे 1 जाएं, डे 1 में सबसे पहले बात ये होती है घर का वजीर इस घर का कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप जो हेल्प करते हैं क्यों करते हैं? ठीक है, मुझे तो, मैं तो कसम से इनको दंड दूं कोई। ठीक है, ओके, खैर ठीक। बिग बॉस में तो दंड होता है ना। अच्छा हाँ, अच्छा जी। फिर वो साथ साथ माही भी अकील के बाल इस्त्री कर रही थी। ये बाल इस्त्री कैसे होते हैं? छोटे बाल, बड़े बाल तो आपने इस्त्री किए हुए हैं ना। उसके लिए छोटे छोटे स्ट्रेटनर्स होते हैं। अच्छा। वो फिर हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, हाँ, मैंने भी करने हैं। अभी हम शो से पहले क्या बात कर रहे थे कि मैं गंजा हो गया हूँ। हाँ चलो, मूविंग ऑन। अच्छा जी, भी 2:35 पे जो है वो हमना ने भी कहा कि जो है हमना और अकील की भी आपस में चुटकुला हो रहा था कि यूके में ये कहाँ पे बर्तन धोती थी। ये कहती नहीं मैं बर्तन नहीं धोती। जैसे फाइनली उसने धोना शुरू किए बर्तन। हाँ। तो हमना ने कहा कि मैं यूके में कोई नहीं बर्तन धोती थी, मैं यहाँ पे आके धो रही हूँ, सिर्फ तमाशा हाउस पे। ठीक है जी। फिर 5:35 पे जो है वो अनम ने कहा माही को कि खाने में मिर्चें कम डालना। फिर उनकी बहस शुरू हो गई। फजूल। माही ने कहा कि आप रोजाना ये कहती हैं, मुझे पता है आपके खाने में मिर्चें कम डालनी है, मैं नहीं डालूंगी। तो इधर भी इनकी थोड़ी सी मुझे बात बताऊं, कुछ ना कुछ लोग इन ऐसी बातों से कुछ ज्यादा इरिटेट होने लग जाते हैं। आई थिंक मुझे लगता है माही अभी भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। माही को ड्रामा चाहिए तो, क्योंकि छोटी बातों में भी ड्रामा चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, मैं ऐसे हूँ जैसे अनम है इस हवाले से कि अगर किसी चीज के बारे में मना करना है तो फिर मैंने 8 दफा कहना है। आई नो, यस आई नो। अब हर दफा बताना जरूरी है। हर दफा शुरू में मेरे दोस्त इस चीज से इरिटेट होते थे। अब वो कहते हैं ये ऐसे ही है। हाँ तो ठीक है ना, मतलब तो मान ठीक है अनम, ओके हाँ ठीक है। लेकिन नहीं, माही कहती है कि हर चीज को ग्रैब करो, उस पे कंट्रोवर्सी। हाँ, क्योंकि वैसे तो किसी तरह कंटेंट डालना नहीं। खैर अच्छा, फिर वही बात जो मैंने आपको शो के शुरू में बताई, 6:25 पे गार्डन एरिया में जो है वो जुनैद हुमना बैठी हुई थी। हुमना ने कहा कि साइमा दिल की बहुत अच्छी है। जो इंसान फेक हो वो किसी न किसी दिन सामने आ ही जाता है। ये मुझे लगता है कि ये छोटी बच्ची है, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं कि मेरी चीनी, मेरा स्लाइस, मेरी चाय, तो वो इस तरह बच्चों की तरह जो है ना वो छोटी छोटी बात पे लड़ती रहती हैं। लेकिन मुझे अब उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। फिर उन्होंने वजारत में बात हुई। जुनैद ने कहा क्या, हुमना ने कहा कि आपको वजारत कैसी लग रही है? वजीहा की जुनैद ने कहा कंफ्यूज वजारत लग रही है। मुझे लग रहा है कि वजीहा इज कंफ्यूज। ठीक है जी। और फिर साइमा और ईमान जी बैठी हुई थी। ईमान जी ने कहा कि आप मेरी फेवरेट है। साइमा ने कहा नहीं ये तो आप सबके बारे में कहती। ईमान जी ने कहा ये नहीं। फिर ईमान जी समझाने बैठ गई कि नहीं मैं कहती हूँ आप सब अच्छे लग रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन फेवरेट मेरी सिर्फ आप हैं। तो इस तरह की इनमें आपस में बातें होती रही। ठीक है भी। 6:50 पे बादशाह छतरी लेके, क्योंकि बारिश हो रही थी, बादशाह ने आके किचन सेट चेक किया। किचन में बहुत सफाई की जरूरत थी, हर जगह गंद बिखरा हुआ था, साफी खराब थी, और जिसमें धनिया पुदीना टिश्यू में रखा था वो गंदा हो चुका था। मुझे ये चीज कहनी है कि इस सीजन वाले घर बहुत अच्छा साफ कर रहे थे, लेकिन वजीहा की वजारत में ये हुआ है। हुआ है घर बहुत मैला फील होता है। कैन यू इमेजिन, तुम वो वाला जो किचन टेबल के नीचे वाला फ्लोर है उसको कभी तुम गौर से देखो, वो बहुत मैला हो चुका है। ठीक है, मैंने नोट नहीं किया, पता नहीं, हालांकि इनके जूते वही पुरानी मट्टियां ही होंगी ना। उधर तो सारा घर तो कारपेटेड ही है। ठीक है, वो पुराने जूते की मट्टियां जो उन पे पर आती होंगी, वो कभी तुम ना अब कभी तमाशा लगे तो देखना, जहाँ पे वो जो किचन के साथ वाला फ्लोर है ना,
वो बहुत महला हुआ है। ठीक है तो बादशाह ने कहा कि मैं कभी भी सरप्राइज जो है वो इंस्पेक्शन कर लूंगा, ये सिर्फ वजीहा को नहीं किसी की भी वजारत जो भी वजीर होता उसकी मैंने इस बात पे कच्ची ही करनी थी। ऑलरेडी हमारी जो है एक्टर फ्रेटर्निटी जो है वो बहुत बदनाम है कि जो लोग शोबिस से हैं वो ऊपर से साफ रहते हैं अंदर से गंदे होते हैं, तो हम अपनी फ्रेटर्निटी की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे घर में उन्होंने कहा कि नुमान आप आए, नहीं वो अदनान दूसरी गंदगी की बात कर रहे थे, दूसरी जो शोबिस पे बात होती अब ये सफाई का उससे कोई अच्छा खैर व्हाटएवर ठीक है। फिर टास्क आया, टास्क था इंडिविजुअल टास्क है, मुझे टास्क नहीं समझ आई मून झुका के नहीं सर उठा के। पता नहीं कौन है इनका राइटर, वैसे इसके राइटर को जॉब छोड़ वो निकालने वाला हुआ है। अच्छा फिर बादशाह ने की तारीफ हुई अरसलान ने की, तो बादशाह ने अपना सूट अरसलान को दे दिया, ठीक है, जो कि उन्होंने पहना। खैर पहले शरियार ने मांगा था ना, हाँ तो उसको शेरी को मिल गया, तो अब जो है अरसलान वाला प्यारा है वैसे, बहुत प्यारा, उसको सूट भी किया उसने, कहा मैं किसी बहुत स्पेशल फिनाले पे पहनेगा अगर गया। और अच्छा चलें खैर आगे चलें। और फिर टास्क शुरू हो गया। टास्क में समझ नहीं आई, बहुत बुरा था, मैं इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगा। सेम हमने एक दो दफा बेईमानी भी की। हाँ फिर बादशाह ने फौरन कहा था ना ये जो रखा है उसको साइड पे रखो। उसके आपको पता है टिकटॉक पे टिकटॉक्स बड़े आजकल वायरल हो रहे हैं हमना के ये चोरी कर वो छुप के हाथ लगाने के। अच्छा मुझे किसी ने टिकटॉक सेंड किया था। खैर नुमान सेफ हो गया, 8:05 पे सारे घर आ गए, ठीक है जी। फिर 9:50 पे जी वजीहा ने उसको जुनैद को कहा कि तुम नुमान से आ गए थे, तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये टास्क गवाया, तुम जरा वो हो गए थे। मुझे जुनैद नहीं पसंद आजकल, ठीक है, मुझे कभी भी नहीं पसंद था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे तुम्हें पता है कैन यू इमेजिन जब हमना ना बेहतर लगने लगी है ना, क्योंकि वो बेहतर हो गई है, उसने वो हरकतें छोड़ दी है ना वो वाली। लेकिन मुझे जुनैद नहीं पसंद, प्लीज कोई बात नहीं कह रहा, ओके हो जाता है समटाइम्स आपको। हाँ मतलब फिर से अनम तनवीर ने वो लफ्ज यूज किया जिन्होंने पहले भी कहा था, अकील मेरे से सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ये हाँ बहन ऑब्सेस्ड होता है, कोई इंसान आपसे सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो सकता। ये एपिसोड आपने और मैंने इकट्ठे बैठ के देखे थे ना। सेल्फ ऑब्सेस्ड कोई इंसान आपसे तब भी मैंने बोला कि यार ये सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे होता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड अपने आप से बंदा हो सकता है, सेल्फ जिसके साथ लग गया वो किसी के लिए नहीं। आप अच्छा मेरी बात सुनो, अभी हम रिव्यू कर रहे हैं तो अब मेरा जरा मूड आज थोड़ा आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज कोई गर्मी नहीं है। नहीं वैसे पिछले दिनों मेरे अंदर ना कुछ बहुत एग्रेशन आई हुई थी। अच्छा अभी हम बैठे हैं तो हम बड़ा, लेकिन ना मून जब टीवी पे हम देखते हैं ना, जब वो अकील उसको तंग करता है अनम को, वो नहीं मुझे अच्छा लगता, वो मैं उसको वो फन नहीं लगता मुझे नहीं लगता। देखो मेरी बात सुनो, हुमैरा होती थी ना, हुमैरा को उड़ाते थे मजाक, वो एक लिमिट लगती थी। वो लगता था कि यार ये शुगल लगता था, वो एक लिमिट थी। और मतलब वो हर वक्त नहीं मजाक उड़ाते थे, है ना। मतलब किसी दिन बैठ गए ना जब उनको बहुत ही गुस्सा आ जाता था ना हुमैरा पे, तब वो कहते आओ हुमैरा अब हम तुम्हें हम भी कंटेंट देते हैं। बट अकील ट्राई करता है कि वो हर जगह अनम का चीज़ लगाए। ट्रू लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया इस टाइम पागल हुआ पड़ा है। आई डोंट नो व्हाई दे आर टॉम एंड जेरी, दे आर लाइक रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे आर जिनकी केमिस्ट्री बहन भाइयों वाली। नो मुझे नहीं लगती, मुझे उन दोनों की केमिस्ट्री बुली वाली लगती है, जैसे बुलीज मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में अनम हैज आल्सो मेड पीस विद इट, क्योंकि अब रिसेंट डेज में अनम ने भी कहा कि लगा रहा है पुत्र, कोई मसला नहीं, बट मुझे पसंद नहीं। ठीक है। फिर 10:05 पे लाइटें बंद होने लगी थी, तो ये शहरी और जो है वो साइमा और रियाज तीनों बाहर बैठे हुए थे, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, कॉकरोच की बात कर रही थी कि कॉकरोच कीड़े में पैदा होता है, गंद में पैदा होता है। फिर उन्होंने कहा कि उसके कावे की भी तारीफ हो रही थी। कावा किसने बनाया था? जुनैद साइमा ने। नहीं साइमा ने नहीं, किसी और ने बनाया। मेरी साइमा ने बनाया, मेरी अम्मी की रेसिपी है। नहीं वो कह रही थी, वो कह रहा है मेरी मम्मी की रेसिपी है, नहीं हमें जुनैद ने बनाया था, वो कहती ये कह रहा है मेरी अम्मी की रेसिपी है। अच्छा हाँ किसी लड़के ने बनाया था। खैर खत्म हो गया दिन, बत्तियां हो गया बंद, अगला दिन आ गया 28वां दिन, ठीक है। सबसे बोरिंग एपिसोड हालांकि ये सबसे हैपनिंग और सबसे ज्यादा वायरल हो रही है आजकल टिकटॉक पे। मुझे नहीं मजा आया,
लेकिन मैं एक चीज, बल्कि मैं हर एपिसोड तमाशा की तमाशा में सोचता था मैं कहूंगा अब टाइम है तो वो दिन आ जाता है तब वो कहना है। हाँ। मैं हर दिन सोच के बैठता था यार कितने दिन हो गए उन्होंने अभी तक कोई सेलिब्रिटी नहीं बुलाया, इतने दिन हो गए कोई सेलिब्रिटी नहीं आया, बाहर से कोई नहीं आया। नहीं तो आप पिछले देखे ना, पिछले सीजन में एपिसोड पहले हफ्ते के एंड में ही जुम्मे वाला जो एपिसोड था उसमें हुमायूं सईद आ गए थे, उन्होंने फिर वो शो किया था, 2 टीम्स बनी थी, मतलब थिएटर टाइप बना था, ठीक है। तो अभी तक इधर ज़ारा नूर अब्बास कभी आ गई, कभी इधर सिर्फ अभी वो अहमद ही आए, सबके घर वाले आते। हाँ, वो तो खैर आगे आएंगे ना जब थोड़े से लोग रह जाएंगे, इतनी टिकटें नहीं ना, बजट भी ज्यादा हो जाता है। बात है, हाँ इतने सारे लोग बुलाएंगे, उनको स्टे करवाएंगे, रखेंगे तो खर्चा तो हाँ, टिकटें ज्यादा हो जाती, ठीक है। तो सेलिब्रिटीज आए यार, सेलिब्रिटीज आए, बहुत आए थे पहले, पता नहीं अब यानी इतनी फिल्में आई हैं उनकी प्रमोशन के लिए आए। एक तो हमारे इधर एक बड़ा छोटी सी हमारी इतनी सी इंडस्ट्री है, ठीक है, वो भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते। ARY वाले हैं, हम की फिल्मों को नहीं सपोर्ट कर सकते, हम वाले इसमें किसी एक का कसूर नहीं, किसी का भी नहीं, सारे ये प्रैक्टिस आपने खुद ही, जबकि आप ये देखें कि किसी अगर जी डिस्ट्रीब्यूटर की फिल्म हो तो वो आपको सोनी के भी रियलिटी शो में नजर आएगी, स्टार प्लस के भी रियलिटी शो में नजर आएगी, आएंगे, हाँ, कलर्स के भी रियलिटी शो में नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब मस्तानी आई थी, उसको प्रमोट करने आते, मतलब खैर वो फिल्म हमने देखी भी नहीं, देखी नहीं। ऐसा कोई इरादा रखते हैं आप? नहीं, मैं नहीं, थिएटर से उठ चुकी है। हाँ, क्या हो गया अरसलान, 2 दिन चली थी बस, 2 या 3, ठीक है, फिर हमने भी पैसे नहीं जाया कि सनक हमारा थोड़ा पर्सनल वेंडेटा था। खैर तो ये है तो प्रमोशंस ऐड किया करें, ड्रामों की टीम आ जाए, ड्रामे जो आजकल नूरजहां इतना वायरल चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया में सबा हमीद को लेके जाएं तमाशा घर में, कुबरा को लेके जाएं, कितना मजा है। अगर ये जीतो पाकिस्तान में जा सकते तो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। खैर 28वां आखिरकार पाकिस्तान का बिगेस्ट सबसे बड़ा रियलिटी शो, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है जी। फिर अच्छा, फिर ये गाना आया एक, इश्क जहां का पहला मजहब, माया वे मेरे सोनिया, माया वे मेरे सोनिया, पता नहीं कुछ इस तरह का, ये भी कोई फिल्म का ही है। आई थिंक ये उसका तो पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये मुझे लगता है मुझे याद करने देना, मुझे भूल रहा है, ये वो नीलम मुनीर की आई थिंक मूवी थी, उसका था एहसन खान के साथ, आई थिंक रहबरा, वही चक्कर, ओके। रहबरा तो आयशा उमर की थी ना? हाँ, बहुत बुरी थी वो भी। तुम गए थे देखने? मेरा दिमाग खराब है। अच्छा, रायबरा, फिर वो लोग कहते हैं पर्सनल बातें क्यों करते हैं, कर लूं थोड़ी सी। रायबरा और ना चौधरी आई थी ना इकट्ठी, तो चौधरी का वो तुम्हें पता है ना हमारे साथ क्या एक सीन हुआ था कि आधी चल गया, उन्होंने हमें पहले सेकंड हाफ दिखाया, हमने भी देख लिया, हमें भी फील नहीं हुई, फिर उन्होंने फर्स्ट हाफ दिखाया। चले खैर 9 बजे फिर लच्छे वाले पराठे बना रहा था कील, कह रहा था अच्छे बना रहा था वैसे। हाँ, सब तारीफें भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये तो अपना कोयटा चाय पराठा का कैफे भी खोल सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया कील का कैसे फैन हो? बहुत समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत फैन है अरसलान, ह्यूज। हमारे जो नीचे कमेंट आए थे लास्ट वीक तक भी, मेरी हमारे अपने व्यूअर्स बड़ा लाइक कर रहे हैं, सलमान को बहुत पसंद है अकील, हमाद को बहुत पसंद है अकील, ठीक है, जो हमारे सबसे लाइक यू नो क्लोजेस्ट बडीज हैं। चलो आगे चलो। बोरिंग। अच्छा फिर जी खैर राणे आए, राणे कि नहीं, उससे पहले कुछ नहीं है। क्या है? वो वजीहा की रुमना की जो लड़ाई थी कि वजीहा ने कहा कि लोकर रूम की सफाई करो, हुमना ने कहा बाकी लड़कियों को मेरे साथ लगाओ, मैं कौन सा अकेली लोकर रूम साफ कर, दिस इज इलॉजिकल। हाँ, दिस इज इलॉजिकल। बाकी सारे मतलब इसका मतलब तो मुझे वहां हमना गलत लगी। वजीहा ने सही कहा ना कि फिर खाना भी सब अपना अपना बनाएं, ठीक है, फिर सफाई भी सब अपनी अपनी जगह की खुद ही कर लें, मतलब ये तो कलेक्टिव काम होता है ना, जिसको जो टास्क दिया गया है, जिसको ड्यूटी दी गई है। कहती जी लॉकर रूम मैं अकेली नहीं यूज़ करती तो मैं अकेली क्यों साफ करूँ, तो फिर तुमने अकेली ने अगर खाना खाना तो अकेली ही बनाओ, फिर कोई और क्यों तुम्हारे लिए बनाए। तो यहाँ पे मुझे लगा कि वजीहा इज मेकिंग सेंस, नो सेंस, ठीक है जी। वो अलग बात है कि आप चाहते हैं कि साइमा से काम करवाया जाए, वो अलग बात है, वो अगेन आई विल से कि क्यों नहीं कह रहे। यहाँ पे वजीहा ने कहा मैं कहे उसे नहीं लगना चाहती, बल्कि फिर मेरे ख्याल में एक टाइम पे वो योगा कर रही थी, कोई उसके पास गया और उसने उसको बोला साइमा आप डस्टिंग कर देंगे, उसने कहा हाँ मैं कर दूंगा। हाँ, उसे बोला था। हाँ। ये इन्हीं 2 दिनों में किसी एक दिन की बात है, ठीक है। उसने कहा हाँ मैं कर देती हूँ डस्टिंग। फिर वो उन्होंने एक तमाशा वाले ने एक शॉट भी दिखाया जिसमें साइमा डस्टिंग कर भी रही थी, ठीक है जी। फिर जो है वो अनम और वकील की फिर से शुरू हो गई, जो भी उनकी चलती रहती है, ठीक है। कौन सी वाली बात पे? वही ब्रेड वाली, और अनम ने कहा कि मैं पराठा नहीं खाती, मुझे ब्रेड बना के। वकील ने कहा कि हम आपसे सैलरी नहीं लेते, आप इस तरह हमारे पे दोस्त जमाते जैसे हम आपसे सैलरी लेते हैं, हम आपको मुलाजिम नहीं है, आप हमें देखिए ये देखो मेरी बात सुनो मून, मैं तुम फॉर एग्जांपल अब अज्यूम करो, अच्छा तुम हो तमाशा घर में,
तुम्हें किचन एंटर होने की इजाजत नहीं है, ये उन्होंने रूल बनाया हुआ है। किचन टीम जब हो तो किसी को कोई ना जाए। हाँ। और तुम्हारा पेट खराब है, तुमने पराठा नहीं खाना, तुम किसको कहोगे? जो किचन टीम है। हाँ। तो ये फौरन ही इनकी सस्ती ईगो क्यों वो हो जाती है ट्रिगर, हम यहाँ पे नौकर थोड़ी हैं। हाँ ये तो बात गलत है। अब ये इतनी नीच लेवल की बातें हो रही हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अवाम जो मैं अच्छा एक बात मैं हर दफा कहता हूँ कि ये अगेन तेरे जब भी कोई चीज हिट होती थी ना जो मुझे लगता है कि हिट नहीं होनी चाहिए, तो मैं अवाम से पूछता होता था कि भाई तेरे बिन में ऐसा क्या है जो आप लोगों को अच्छा लगता है। वो सब कहते थे तेरे बिन बहुत अच्छा है, वहाज बहुत अच्छा है, यमुना बहुत अच्छी है। हाँ कैसे, क्या क्यों अच्छे हैं, बताओ मतलब अकील में ऐसा क्या है, मैं वो वजह जो मुझसे मेरी आंखों से मिस हो रही है ताकि फिर मैं भी उसको लाइक करूं। ठीक है ओके बताएंगे आपको। इस तरह की बातें करने अभी कमेंट्स में बताएंगे। इस तरह की लोग कैटेगरी बातें करने वाला, लो क्लास मजाक, लोग कहेंगे वो शुगर में कह रहा है। नहीं शुगर का लिमिट होता है, शुगर में कुछ बातें कहनी होती है, कुछ बातें नहीं। मुझे ये बात नहीं पसंद। ठीक है, दिस इज लाइक अगेंस्ट माय प्रिंसिपल। कोई अगर किसी को कोई कह देना तो आगे से कहे मैं तेरा नौकर लगाऊं, एक्सक्यूज मी, हमने मतलब आपको और मैं अगर हम सफाई कर रही है तो वो कह रहा है तुम्हारी नौकर मैं तो और क्या मतलब सेकंडली मैं क्या मैं तुम्हारे साथ मैं अगर ऐसे बोलूं किसी को तो मैं क्या तुमने मेरे साथ दोस्ती सैलरी पे की है? हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये रिवर्स वाइस मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर वो सफाई कर रही है तो वो सैलरी तो नहीं तुम लोगों से ले रही, ठीक है, दिस इज कलेक्टिव टास्क। खैर तो ये मुझे नहीं पसंद ये। फिर 9:50 पे जो है वो नुमान ने रोला डाल दिया कि दानिया के पराठे पे एफ लिखा हुआ, ये क्या सीन था? एक्चुअली जो दानिया अपने पराठे पे एफ लिखती हैं उनके मेरे हस्बैंड का इनिशियल है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली नहीं पता बेटे का। हाँ तो वो उनको वो करने के लिए तो वो उन्होंने अपने पराठे पे एफ लिखवाया और वो मिला ही नहीं, वो फिर मिल गया था। हाँ मिल गया था। वो साइमा चेक कर रही है आधा खाया हुआ किस पे एफ लिखा हुआ, एफ कैसे लिख सकती हैं, एफ कैसे लिखा होगा पराठे पे साइमा बाबा, एफ कैसे, मैंने कहा वाह यार। खैर जी फिर राणे आ गए, फिर 10:15 बजे राणे किसी की ना माने, ठीक है जी। फिर सबने कहा राणे का प्लीज एक मेरे लिए भी परांठा बनाएं, ठीक है जी, लाइक राणे प्लीज सीजन 2। फिर बादशाह ने राणे ने कहा कि लाइक हिज एटीट्यूड, ठीक है, हम तो पहले सीजन में भी यही कहते, दूसरे सीजन में भी यही कहते थे। हाँ जब वो थे तब भी हम यही कहते थे, बहुत कॉन्डेसेंडिंग है, बहुत किसी को नीचा दिखाने वाली, नजर ही दूसरे को नीचा दिखाने वाली है। मतलब लाइक उनका जो इंटरव्यू था विद अहमद अली भट्ट, आपने बहुत ज्यादा बात तो नहीं बिल्कुल अहमद अली भट्ट जो था ना उसमें उसने पूछा नेहा के बारे, कहता मैं तो इसको पहले भी जानता था, मुझे पता है ये क्या क्या करती रहती है। एक्सक्यूज मी, क्यों, ये कितनी गलत बात है। क्या क्या करती रहती है मतलब मैं ये नहीं बता रहा वो क्या क्या करती रहती है, वो तो हम नहीं बता रहे, हमें अगले को ये ऐसे करना, मुझे पता तू क्या है, तो ये गलत एटीट्यूड, तू क्या है, तुम्हें सीजन 2 से पहले जानता कौन था? इंडस्ट्री जानती होगी, अवाम में कौन सा, अवाम में तुम्हें कौन जानता था? तू क्या है? एटीट्यूड ये गलत है। चरसल्ली गर्दुल्ली तू क्या है, तू क्या है। खैर जी फिर उन्होंने कहा कि मुझे बादशाह ने भेजा, आज वो नहीं आएंगे, हालांकि बाद में आ भी गया था बादशाह की डाटीर है, आ जाता है। खैर फिर वो एक्चुअली उनका राशन खत्म करने आया था बेसिकली। फिर खैर 11:20 पे कहा कि जो बंदा जो है सबसे अच्छा डांस करेगा वो मेरे साथ बैठ के स्पेशल खाना खाएगा, वो स्पेशल खाना भी ना आया, वो स्पेशल खाना भी। खैर डांस वो उन्होंने मानी को जितवाया। हाँ जी ठीक है, बहुत बुरा था। आई डोंट लाइक मानी। अब मुझे समझ नहीं आ रही, अभी शॉट मेरा आ रहा है तुम्हारा, ये मेरी बात सुने कि ये जो जीतो पाकिस्तान में फहद मुस्तफा अंकलों से डांस करवाता है, उस तरह का ये डांस कर रहा था, तो वो कैसे अच्छा हो सकता है? और जिसका लोग चेजा लगाते हैं, जिसका फहद मुस्तफा खुद मजाक उड़ाते हैं, उस तरह का डांस था वो, उसको कैसे आप कह सकते हो ये बेस्ट डांस है? शहरी इतना अच्छा डांस कर रहा था, जुनैद इतना अच्छा डांस कर रहा था, बाकी लड़के अच्छा डांस कर रहे थे, अरसलान ठीक डांस कर रहा था। नहीं जी मानी के उठाने, क्योंकि मानी एज में ज़्यादा है तो वो सीनियर सिटीजन है, तो उसकी सीनियोरिटी भी आप कर रहे हैं शायद। तो खैर मुझे तो ये नहीं पसंद आया। फिर उन्होंने जीतने का कौन सा उनको क्या मिल गया। और दूसरा ना फिर वो जब एक्टिंग वाला टास्क शुरू हुआ, सबने एक्टिंग की एक दूसरे की। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अच्छा सर, उससे पहले जो प्रॉप्स को उठा के सबने वॉक की, अच्छा पूछें। हाँ अच्छा, वो बहुत बेकार थी। हाँ बेकार था, बेकार थी। मानी ने ना वैसे सॉरी टू से कोई आई एम सॉरी घटिया एपिसोड थी, मुझे नहीं पसंद आई थी। अच्छा वो जो किसी की नकलें उतारने वाला था उसमें जुनैद को
तुम्हें कैसे पता मैंने ये बात करनी थी? क्योंकि जुनैद के अंदर का वो इंसान बाहर आ गया था जो कितने दिनों से छुपा रहा था। बहुत बुरा था, क्रिंज। साइमा की मैं कहूँ, मैं एक ऐसी बात, मैं कुछ ऐसा कहूँ कि मैं बच भी जाऊँ और मेरी कच्ची भी ना हो। कोशिश करें। इनको कैन डॉल बनने की क्या जरूरत? कोशिश अच्छी की है, अच्छी थी। हाँ, मतलब जरूरत क्या है? मतलब कैन डॉल है। मतलब के यार, व्हाई जुनैद? You don't need to do that. I don't like जुनैद। जुनैद तो आपको हम पहले डिस्कस कर रहे, बीच की बिल्ली है, तेरे साथ तेरा, मेरे साथ मेरा, उसके साथ उसका, उसके साथ उसका। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में ये नहीं कहूंगा कि मतलब ठीक है मुझे बर्दाश्त भी होते, जैसे है दानिया। हाँ, वो मुझे बर्दाश्त होती है, मुझे मजा आता है उसकी चबले देखने का। अनम तनवीर, हाँ ठीक है। एंड अरसलान कह लें। मुझे अरसलान से ना कुछ अरसे से उसकी कुछ स्टेटमेंट से एतराज है। ऐसी स्टेटमेंट्स की मेरी जिंदगी में कोई माफी नहीं। फिर सुबह सुबह इसका मुंह देखना पड़ रहा है, मतलब सुबह सुबह इसका मुंह देखना पड़ रहा है, लाइक ऐसे तो मैं भी नहीं बोलूं, मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी ना बोलूं जिनको मैं सबसे ज्यादा बातें बोलता हूं। ठीक है, तो खैर ये टास्क बड़ा बुरा था। एक होता है गुस्से में बोलना, एक होता है साइड में, मतलब लाइक एम ही बुराई। हाँ, वो नहीं पसंद मुझे। बुराई मतलब आप काम बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आपका हार्ट आउट हो रहा है ना। हाँ, मतलब तुम मेरे साथ, मेरे कई दुश्मनों के साथ, मतलब मैंने कभी उनके बारे में भी ऐसे नहीं बोला होगा। मुझे सुबह सुबह उठ के इनकी शक्लें देखनी पड़ रही हैं, मतलब सोचो। मैं कह देता हूँ तुम्हारे बारे में, वो मजाक में कहते हैं। हाँ, मजाक में कहता हूँ ऑब्वियसली, वो मजाक होता है। वो यार पता होता है आपको कि क्या टोन है, क्या सिनेरियो है। समटाइम्स आपको पता है लोग मजाक में भी टोंट मारते हैं। हाँ, वो भी पकड़ा जाता है, पकड़ी जाती है और फिर मैं उसको बड़ा फन वे में लेता हूं। हाँ। तो ऐसे नहीं होता। खैर हुआ कुछ ऐसे कि फिर अरसलान और साइमा ने अपना वाला वो सीन रिक्रिएट किया, जेल वाला। ठीक है, लेकिन रो रिवर्स करके साइमा अरसलान साइमा बने। फिर मानी ने काफी लोगों की नकलें की। ठीक है, मजा नहीं आया मुझे इस टास्क का कोई इतना खास फोन। उसके बाद अली जिशान आ गए 3 बजे। ठीक है जी। अच्छा, एपिसोड थी 1 घंटे 7 मिनट की। अली जिशान आए आधे घंटे बाद। अली जिशान आधे घंटे बाद को 10 बार हर किसी ने कहा ये स्पेशली लाहौर से आए हैं, स्पेशली लाहौर से। पता लग गया भाई लोरो बुलवाया तुसी, फ्लाइट ते पैसे भी खर्चे होंगे, ਉਹਦੀ टीम दे भी पैसे खर्चे होंगे। बार-बार ना मेंशन करें, एक दफा मेंशन कर दिया ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। एग्जैक्टली, एडिटर खराब है ना, एडिटर। भैया आपने 100 दफा हर किसी के मुंह से कहलवाया, बादशाह ने लहदा कहा, राणे ने लहदा कहा, वो खुद लहदा कह रहे, कंटेस्टेंट क्या, हर बंदा कह रहा है जी अली शाह स्पेशल लाहौर से बुलवाए गए। ठीक है, पता लग गया। ठीक है जी। फिर अली शाह ने सबकी ट्रेनिंग कराई कि आपकी जो है वो आपको हमने महाराजा और महारानियां बनाना है। ठीक है, सबके वार्डरोब जोड़े अच्छे थे, जोड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टाइलिंग बहुत बुरी। जोड़े अच्छे से पहनवाए नहीं गए। ठीक है, हाँ तो जो एक स्टाइलिश नाल रखे है ओनू फायर ने भी कुछ नहीं, उन्हें फायर कर दो। हाँ सही बात है। वैसे तुम्हें पता है, I don't want to talk about it, but that stylist was the ex-stylist of Rasta. Okay, ठीक है। बट मुझे ना मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा हुआ है, एक दफा ऐसे मेरी आंखों से गुजरा रैंडमली, आपको भी दिखाऊंगा कभी। मुझे वो शायरा राय पार्ट 2 लगा। अच्छा हो सकता है, मतलब क्या स्टाइल क्या। फिर मैंने आज जब ये देख लिया ना शो, उसके बाद आई एम मतलब लाइक आई एम श्योर, प्यारे जोड़े, आई एम श्योर इतने खूबसूरत हसीन कि कोई ये शायरा राय मतलब वाली बीन की धुन पे। हाँ ठीक है, लेकिन ये है कि वो जोड़े बहुत अच्छे थे, सब मुझे बहुत अच्छे लगे, सब ही अच्छे लग रहे थे। सबसे अच्छी मुझे दानिया लगी, दानिया का ओवरऑल पैकेज मजे का था वो ऐसे, क्योंकि और प्लस उनका मेकअप भी अच्छा था। ठीक है, उनका मेकअप बहुत रेलेवेंट हुआ था ड्रेस के हिसाब से। मुझे साइमा बहुत अच्छी लगी, साइमा अच्छी लग रही थी, साइमा की वॉक नहीं अच्छी थी मुझे। अनम तनवीर ठीक लग रही थी, अनम की वॉक अच्छी थी। ठीक है, अनम तनवीर की वॉक अच्छी थी। वजीहा तो करती ही हैं अच्छी वॉक। हाँ वजीहा क्योंकि है ही मॉडल। हम अच्छा, हुमना की और माही की कितनी वो कर रहा था सपोर्ट राने वहाँ पे, इसका मतलब और राने ही फिर उनका प्रमोटर होगा ना। ठीक है, पीआर वाला जो बोलते। हाँ तो मेरी क्वेश्चन, लड़कों में कौन था अच्छा है, लड़कों में कौन अच्छा लग रहा था? लड़कों में शहरी अच्छे लग रहे थे। नहीं, अकील भी अच्छा लग रहा था।
मानी भाई नहीं अच्छे लग रहे थे। अकील एंड जुनैद अच्छा लग रहा था नहीं, क्लीन शेव करके, शेव सी करके। नो, जुनैद का ड्रेस वो कितना खास वो नहीं। और कौन था? बस अकील एंड शेरी। ठीक है जी। फिर उन्होंने गाने भी गाए, शारा रारा शाहे शाहे, आलू मटर पकाए हुए ने, टप्पे शप्पे गाए। फिर अली शान ने दानिया की बनाई हुई दाल भी खाई। फिर 4:30 पे सब तैयार हो गए थे। फिर अली शान ने परात के ऊपर हैंगर मार के वो अपना मिरास पुना भी निकाला। फिर मानी भाई और अली शान एक दूसरे को जुगते भी लगाते रहे, ठीक है कि जिवें अनक ने बच्चा दिता है या इस तरह का कुछ, जिवें गाले जादू वाली गुड्डी होती है। फिर 5 बजे फिर 5 बजे बादशाह सलामत आ गए। फिर ये प्रॉपर टास्क शुरू हुआ। टास्क ये था कि सब वॉक करके आएंगे और अपनी एक अच्छाई किसी कंटेस्टेंट को देंगे और उसकी एक बुराई जो है वो कूड़ेदान में डालेंगे। अब ना सबकी अच्छाइयां बताते जाना, सबकी बुराइयां बताते जाना, हम देखेंगे क्या ये बात। सबसे पहले अनम तनवीर आई। उन्होंने कहा कि साइमा को मैं अपना काइंड हार्ट देना चाहूंगी। और वजीहा से मैं उसका बोसीपन खत्म करना चाहूंगी। ओके, वजीहा बोसी है नहीं है बेचारी, उसके साथ होगी। हाँ उसके साथ अनम के साथ सारी बोसी है। अच्छा खैर काइंड हार्टेड तो है अनम तनवीर, ठीक है। वो फौरन ही आ जाती है, कोई टास्क कहता ना, कहती मैं करवा देती हूँ। 2-3 दफा पीछे भी इन सारे दिनों में यही हुआ ना, किसी से कोई काम नहीं हो कहती मैं करवा देती, मैं कर देती हूँ। तो हेल्पिंग हैंड तो बहुत बड़ा अनम तनवीर अपना पेश करती है। फिर ईमान जी आई। ईमान जी ने कहा कि मैं साइमा में अपना एहसास देना चाहती हूँ, साइमा में एहसास नहीं है, मेरे अंदर जो एहसास है इंसानियत वो देना चाहूँगी। और फिर साइमा से ही मैं उनका गुस्सा डस्टबिन में डालना चाहूँगी। ठीक है जी। फिर माही आ गई। माखी ने कहा कि मैं साइमा को अपना बर्दाश्त और सब्र दूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। माही तुम्हें 0 बर्दाश्त है, टॉलरेंस नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं साइमा से उनकी खुद बाद में बता देना, फिर बताता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। नहीं मैं अभी बताता हूँ। हाँ बताओ। वो ना वो किसी एक पॉइंट पे ना माही पे जूम हुआ ना मुंह, वो फिर उनकी हरकतें और उनकी एज मैच नहीं होती। ठीक है खैर, वो जो कहती है ना साइमा वो ठीक कहती है। अच्छा इस पे मैं नहीं आऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि जो है वो मैं जो है वो हुमना से उन्होंने कहा कि साइमा से मैं उनकी खुदगर्जी लेके डस्टबिन में डालना चाहूँगी। ठीक है, साइमा इज सेल्फिश। हाँ वो अपना ही देखती है, अपनी गेम का ख्याल रखती है। और बड़ी अच्छी बात है, मैंने इनका अनकट में सीन देख रहा था साइमा का, शी सेड के औरतों को हम यूजुअली ईमान जी के साथ बात देखा था। हाँ मैंने देखा, वो बड़ी प्यारी बातें कर रही कि क्यों किसी पे डिपेंड करना है, हम शादी कर दी नहीं, हम अपना करो औरतों को। और जो छोटे गाँव में औरतें हैं, जो हर जगह हर औरतों को इस तरह एजुकेट करना चाहिए कि वो अपना खुद अपने आप को संभाल लें, किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं, कोई क्यों संभाल ले। तो ये बात सोशल मीडिया पे आजकल काफी लोग लाइक। खैर फिर वजीहा ने कहा कि मैं हुमना को अपनी हेल्पफुलनेस देना चाहूंगी, कि मैं जो हर किसी को हेल्पिंग हैंड देती हूँ हुमना में वो नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये कि मैं उसकी ओवर कम्पिटिटिवनेस जो है ना वो खत्म करना चाहूंगी, डस्टबिन में डालना चाहिए। ये हर वेरी लॉजिकल जवाब। हाँ ठीक है। उसके बाद अरसलान आए। अरसलान ने कहा कि मैं माही को अपना पेशेंस देना चाहूंगा, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। सच है, माही में पेशेंस तो नहीं है, हालांकि वो अपना सब्र दे रही थी साइमा को। ये वैसे माही ने बड़ी अजीब सी बात की थी। और उन्होंने अरसलान ने कहा कि हुमना का ना मैं गुस्सा जो है वो डस्टबिन में डालना चाहूंगा, हुमना गुस्सा बहुत। ये आजकल बड़ा हुमना और माही में इन हो रहा है क्या। अरसलान देखो कुछ होगा। अकील फिर आए। ठीक है। अकील ने कहा कि माही को मैं कहूँगा कि अपनी जो क्वालिटी दूंगा कि सोच के बोला करे, ये सोच के नहीं बोलती है, जब गुस्सा आता है तो बहुत हाइपर हो जाती है। और अनम तनवीर से को की जो बर्दाश्त नहीं है उनके अंदर मजाक को, वो आदत में कूड़ेदान में डालना चाहूँगा। अगर घर में भी घर से जाने के बाद भी अगर कोई मजाक करे तो उसको अपने ऊपर पर्सनल नहीं लेना चाहिए। नहीं आप लोग करते हैं उसके साथ पर्सनल मजाक है। हाँ तो ये खैर उन्होंने कहा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मूविंग ऑन। शेड़ी आए। शेड़ी ने कहा कि मैं जो है वो जुनैद को जो है वो अपनी क्या देना चाहूँगा। हाय मैंने लिखा, मुझे अपनी लिखाई नहीं समझ आ रही क्या है। हाँ मैं मुझे तो समझ आ रही है शेड़ी ने क्या कहा है। प्रेशर। हाँ प्रेशर। जो प्रेशर नहीं ना जुनैद बर्दाश्त करता, उसकी ये आदत जो है ना वो मैं खत्म करवाना चाहूंगा। अपनी पॉइंट था इसके बारे में कोई बात कर, अकील इसके रोने पे मजाक उड़ा रहा था, मुझे अच्छी बात तो नहीं लगी। उसने कहा था, अकील ने ये कहा था जुनैद को
कि जहाँ पे तुमने हंसना था वहाँ पे तुम रोए, जहाँ पे रोना था वहाँ पे हंसे, मतलब हुमना के जाने पे तुम्हें रोना चाहिए था, उसके वापस आने पे तुम्हें नहीं रोना चाहिए था। ये आगे जाके पॉइंट आएगा। खैर फिर जो है वकील ने कहा कि अच्छा सॉरी, फिर शेरी ने कहा कि नुमान जो है उनका जो है वो मैं ये देना चाहूँगा कि अपने लिए स्टैंड लिया करें, जहाँ पे आप ठीक है वहाँ पे अपने लिए बात किया करें, उनमें ये चीज़ नहीं है। ठीक है जी। फिर हुमना आई, ठीक है, हुमना ने कहा कि वजीहा को मैं रिस्पेक्ट अपनी तरफ से देना चाहूँगी, ठीक है, जो मैं अपने लोगों की सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ वो वजीहा में होनी चाहिए। ठीक है, 2 मिनट साइलेंस फॉर हुमनास बीइंग रिस्पेक्टफुल। ठीक है, हमना तो तमीज की देवी है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा अनम को मैं ये कहूंगी कि हर बात में बोलना छोड़ दे, उनकी ये आदत है। ये इसमें करोड़% सच है। अनम हर किसी की बात में जरूर उंगल जो है ना अड़ाती हैं। ठीक है, फिर दानिया आई, दानिया ने कहा, दानिया ने अपना वो पिछले दिन के टास्क वाला गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा अयाज को मैं कहूँगी कि सिचुएशनल अवेयरनेस उनको होनी चाहिए टास्क में। वो कभी कभी जो है वो सिचुएशनल का उनको नहीं पता चलता, वो पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, और हुमना को जो है वो मैं कहूँगी कि जो है वो प्रेशर में हंसा ना करे। हाँ। जब इस पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है वो ज्यादा हंसने लगती है। हाँ, और वो अगले को हमें इरिटेटिंग लगता है। लगती है, और हमेशा होता है जब भी कोई इंटेंस सिचुएशन होती है हम हंसने लग जाती है। ठीक है जी, फिर मानी भाई आए। मानी भाई ने कहा कि मैं जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, कंपेटिटिव एटीट्यूड जो है वो नुमान को देना चाहूँगा। नुमान में कंपेटिटिव एटीट्यूड नहीं है, वो ये सच है, वो सबकी उठाने में लगा रहता है। ठीक है जी, और हुमना से मैं जो है वो बेसब्री का एलिमेंट डस्टबिन में डालना चाहूँगा। हुमना बेसब्री है। ठीक है जी, फिर अयाज आए। अयाज ने कहा कि हाँ अयाज ने की क्या सी कितना बोरिंग टास्क है ये। ठीक है, वेरी बोरिंग। हाँ, मतलब 2-3 बंदे रह गए। निकालो उसमें, जैसे माही वाला चटपटा था, माही वाला अच्छा था। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि जी अनम से मजाक बर्दाश्त नहीं होता, मैं उसको कहूंगा कि सोचो हम बात रिकैप करते करते बोर हो गए। हाँ, रिकैप बड़ा गंदा था। ठीक है, और सोचिए देखने वाले के लिए कितना बोरिंग होगा। अली शान ने अवार्ड दिए फिर इसके बाद। हाँ, अच्छा, उसमें उन्होंने भी माही को दिया मोस्ट वाइब्रेंट का अवार्ड। ठीक है, अनम को दिया ग्रेसफुल का, मिस ग्रेसफुल का अवार्ड। मानी को उन्होंने दिया एनर्जेटिक का अवार्ड। ठीक है, अकील को उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आई, मैंने हीरो दे दिया। ये क्या था पता नहीं, अकील हीरो क्या मतलब, वो लगता होगा उन्हें पसंद आ गया होगा। हाँ, और नहीं बल्कि एक और अनकट का सीन है, कितने तेज होते हैं लोग। एक और अनकट का सीन है, उसमें वजीहा, जुनैद और अकील नहीं, वजीहा, जुनैद और शरियार वो ना वॉक सीख रहे हैं वजीहा से दोनों। तो वहाँ पे ना जुनैद ना जैसे शीशा आता ना, तो जो कुछ लड़के नहीं होते मुंह बनाने लग जाते, कहते कि मुंह क्यों बनाने लग जाते हो, मॉडल्स मुंह नहीं बनाते। ठीक है, तो तुम्हें कहता तुम मॉडलिंग क्यों सीख रहे हो, तुम ड्रामों में नहीं, कहता मुझे मॉडलिंग भी सीखनी है। तो शरियार कहते हैं इसे कल कह के भी तो गए हैं ना अली ज़ीशान, अच्छा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। पीछे ना दोनों हंसने लग गए। अब वो हंसने क्यों लग गए, ये उनको देख के मुझे भी हंसी आ गई। बाकी वो कहना क्या चाहते हैं ये अवाम पे है। अयाज को अवार्ड दिया मिस्टर स्पार्क का। मिस्टर स्पार्क, हाँ, इनमें स्पार्क है काफी। ठीक है, बिजली भरी है मेरे, ये वैसे उसका बंदा था साइमा का। नहीं, साइमा को दिया नहीं ना। हाँ, वजीहा को इन्होंने दिया मिस एलिगेंट का, दानिया को दिया इन्होंने मिस होलसम का। हाँ। ठीक है, और बादशाह को कहा कि मेरी अम्मी के भी मेरे भी और पूरे पाकिस्तान के क्रश हैं, उनको अवार्ड दे दिया। हाँ। फिर बादशाह ने साइमा को इसलिए नहीं दिया कि मरीहा को कोई अवार्ड नहीं दिया। हाँ, हाँ। इसमें साइमा विनर नहीं बनने वाली। नहीं बनेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। 8:40 पे फिर सारे खाना खा रहे थे। ठीक है, और फिर हुमना और अनम जाके हुमना को पूछा कि तुमने ये क्यों कहा, वो क्या। हमने कहा यही तो तुम्हारी आदत थी जिसको मैंने, फिर तुम वही अपना जो है वो आर लेके बैठ गई, तो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये दिन खत्म हो गया, समाप्त। 29वां दिन जी, 29वां दिन आया। सेल्फियां रे सेल्फियां, मेरा फेवरेट गाना आपको पता है ना। बहुत मुझे भी बड़ा पसंद है। ये फिल्म है रॉन्ग नंबर। मुझे रॉन्ग नंबर फिल्म बहुत पसंद है। मैंने सिनेमा में देखी थी, मैंने सिनेमा में भी देखी, और इसके अलावा मैंने ये उस तरह से देखी जिस तरह के बाद मैंने ऐसी कभी कोई फिल्म नहीं देखी। ये कुंडी दरवाजे की भी इस फिल्म का गाना है जी, क्योंकि ईद की पे आई थी ये फिल्म, और पूरा सिनेमा खचो खच माय फ्रेंड सीएम, अच्छा उसके साथ देखी थी। ठीक है, तो उसके वो फिर आपको पता है, वो उसने फिर मुझे बहुत प्रोटोकॉल देना होता है ना, तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो उसके साथ वो जो है वो मैंने फिल्म देखी, और इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड।
वो जो क्राउड था, हालांकि फिल्म को इतनी माठी थी लेकिन क्राउड ने बहुत एंजॉय की। और वहाँ पे ये गाना है चंदन की रात आगे और जाने के बाद कह, ओ माय गॉड, फील कुंडी एंड दिस नो पीएफ सिनेमा लाहौर 2015। गुड ठीक है जी। सेल्फियां चला, बड़ा अच्छा डांस किया सबने, ठीक है। दूध खत्म हो गया, ठीक है, राशन खत्म हो गया, सबको मेहमानों को चाय पिला दी इन्होंने, तो उनके पास दूध नहीं रहा, कहवा बन रहा था, कहवा पिया, फिर उन्होंने डबल रोटी के जैम के ऊपर जी जैम के ऊपर डबल रोटी लगा के लगा था डबल रोटी के ऊपर जैम लगा के, ठीक है। फिर साइमा ने कहा कि नेक्स्ट अगर कोई मेहमान आएगा ना तो काली चाय पिलाना, अपने लिए दूध लाजमी रख लेना, ये कोई नहीं राशन रूशन देते। जबकि कह रही थी कि रानी ने कहा भी था कि मैं आप लोगों को राशन या कुछ चीजें लेके जाऊंगा खाने के लिए, लेकिन वो नहीं आए, ठीक है जी, मिसमैनेजमेंट। खैर फिर 11:30 पे जो है वो फिर मेकअप रूम में वही बातें शुरू हो रही थी, हम ना को बात कर रही थी, हमने उनकी नकल की, उन्होंने फिर उन पे वो मानी भाई वाला ताना भी मारा। और फिर उधर फिर जुनैद ने कहा कि तुम मेरी दोस्त, फिर जुनैद ने कहा कि मैं थोड़ा सा कैन डॉल बन जाऊं। हाँ, फिर उसने कहा कि आप मेरी दोस्त नहीं है और शुगर क्या जुनैद अंदर से कैन डॉल है? शायद बाहर से हूँ। अच्छा ठीक है, नो वन नोस। खैर one should not make fun of such things when you promote such awareness among people. But the thing is, I hate people in like who are closeted. Hypocrisy. मतलब आप फिर अपनी वो साइड दिखा क्यों रहे हो? आपका रियल या फिर छुपाए रखो या दिखाए रखो। So that's why I support people like Kendall, but not like Junaid. खैर मैं अपना स्टांस बता। हाँ ठीक है, अच्छा किया आपने बता दिया। फिर लोग कहते हैं कि आप खुद, हाँ मतलब आप खुद क्या प्रमोट करते हो और खुद आप नहीं, मुझे ये चीज नहीं पसंद, क्योंकि ये वो एक्चुअली जब आप इस तरह की चीजें देखते हो ना तो फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि यूजुअली इस तरह के लोग ज्यादा इस चीजों को मजाक उड़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उसकी शक्ल भी कह रही होती है, लिखा होता है, ठीक है। तो फिर इस वजह से मुझे ऐसे लोगों का जो है ना, मुझे ऐसे लोगों की डुअलिटी और हिपोक्रेसी नहीं पसंद बेसिकली। तो वो जो उसे बोला माय बेस्ट फ्रेंड, तो वो जहर लग रहा था, ठीक है, मतलब तुम्हारी शक्ल जहर लग रही है। 12:20 पे बादशाह ने कहा कि सेल्फी ले लो सारे, ठीक है, सेल्फी ली गई। अच्छा, आई वाज सो हैप्पी, चलो मुंह सफा करो। सारा दिन जो है वो याद कह रहे हैं मुझे ले जाओ, मैंने जाना है, मुझे मिस करोगे, मुझे मिस करोगे। वो बड़ी चवल बात है, फुटेज ले रहा था भी, तुम्हें पता है तुमने नहीं जाना, तुमने पता है तुम ईयर भाई के बच्चे हो, तुम्हें पता है लोग भी तुम्हें फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं, लोग आज को बहुत फॉलो करते हैं जी। तो फिर आप ना ऐसी बातें करें, आप मुझे मिस करेंगे, आज मैं जा रहा हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो ये गलत हुआ। फिर बादशाह आ गया, 2 बजे बादशाह ने आके कहा कि जी हाँ आपकी वजारत खत्म होती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, ये पौधा दूंगा, एक हुमना को दिया, हुमना को इन्होंने निकाल दिया, सारे रोए, माही शाही ये वो। बल्कि मैं इधर एक बात करना चाहूंगा, मैंने तो बहुत पहले हुमना की जो है वो लीक कर दी, एलिमिनेशन, बिल्कुल ऐसे, बट वो लीक ना निकली। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, हुमना ने जो ड्रेस पहना हुआ था, ये ड्रेस पहनना बनता था? लाल वाला क्या था वो, मतलब इट वाज सो चीप, और इतना चीप, और नीचे वो ब्लैक कलर की लेगिंग जो पहनी हुई थी, मतलब ये इतने गंदे कपड़े क्यों पहनते हैं? कोई भी यार बीच में एक दिन वो माही ने इतना गंदा रेड कलर का जोड़ा पहना था, इट वाज सो बैड। पिछले कुछ अर्से से साइमा कपड़े बड़े प्यारे हो गए, वो रेड वाला भी बहुत प्यारा था, फिर वो जो उसने कल कुर्ता सा पहना हुआ था वो भी बहुत प्यारा था। खैर इवेंचुअली साइमा और वो दोनों वापस आ गए, हुमना और वापस आ गए। बादशाह ने कहा कोई बंदा भी जो है, और दानिया ने वो जो इतना लंबा आरआर किया, कितना फेक था। कहती मुझे तो पता लग गया था कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। इट वाज सो फेक। दानिया ने अच्छा ड्रेस पहना हुआ था, ये साड़ी के ऊपर कोट पहना था, जैकेट, जो जैकेट नहीं पहननी चाहिए थी। देखो ये ना तो वो जैकेट थी जो साड़ियों के साथ पहनी जाती है, और ना वो साड़ी थी जिसके साथ वो जैकेट। हाँ, मैंने फौरन करेक्ट अपने आप को कर लिया है कि जैकेट उसके साथ ठीक नहीं, लेकिन साड़ी सेल्फ अच्छी थी। मेरी बात आपने गौर से नहीं सुनी। ना तो ये वो जैकेट थी जो साड़ियों के साथ पहनी जाती है, ना तो ये वो साड़ी थी जिनके साथ जैकेटें पहनी जाती हैं। यानी कि 2 रेड फ्लैग्स आपने इकट्ठे पहने हुए थे। सोचो आप क्या लग रही होंगी। खाली साड़ी में तो ठीक लग रही थी, पहले उन्होंने खाली साड़ी पहनी थोड़ी देर के लिए। अच्छा हाँ ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यार। लेकिन दानिया का मुझे वो आर समझ नहीं आया। बादशाह ने कहा कि अगले वीक सारे बंदे अनसेफ रहेंगे, सिर्फ वजीर जो है वो सेफ रहेगा, या तो ये ऑप्शन है या फिर इन दोनों को जाने दे। तो काफी सारे लोगों ने, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअली ये प्लान था,
क्योंकि एक तो जो लोग बॉटम में थे उनको निकाल नहीं सकते, वो बड़े अच्छे वो हैं कंटेंडर अपार्ट फ्रॉम जुनैद। ठीक है, और जो लोग सेव थे उनको निकालना है। अब जो सेव हैं वो दोबारा किसी टास्क में सेव हो जाएं तो उनको उनकी छांटी होगी जी। अब लोग और ये आप अगर अवाम आपको याद है, यही सेम हरकत मिशेल जो होती थी मुमताज को निकालने के लिए की गई थी कि मिशेल टास्क में सेव हो जाती थी और उनको अवाम से वोट नहीं उनका अवाम से वोट नहीं थे, तो उनको ना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट वो ना एलिमिनेट हो रहे थे, जिसकी वजह से तो अब इस वीक जो होगा ना, तो जो वीकेस्ट जिनको अब तमाशा हाउस निकालना चाहता है वो अब थोड़ा वो उनको फिल्टर आउट करेगा। अच्छा जी, लोग कह रहे हैं कमेंट्स में कि ईमान जी और मानी को निकलना चाहिए। यस तो मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है जी। अच्छा खैर, वोट किया सब ने। नुमान, अकील, अरसलान, माही, अनम, जुनैद, अयाज और ईमान ने कहा कि उनको वापस बुला लें, और साइमा, मानी भाई, वजीहा और शेरी ने कहा कि उनको वापस ना बुलाएं भाई, हम ये रिस्क सही है मुझे। अच्छा एक्चुअली ये इनकी कंपेटिटिवनेस है। यहाँ पे आप तमाशा खेलने आए हो, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं ना बेस्ट फ्रेंड और ना इंसानियत। हाँ, मैं इवन कोई मेरे बारे में भी ऐसा कहता तो मुझे वो वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ हम नहीं आना चाहिए, जो निकले वो निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये हुआ। ठीक है जी। फिर जो है वो बादशाह ने कहा कि अगले हफ्ते जो है वो लेकिन 2 लोग बेघर होंगे, आप टास्क खेलेंगे। टास्क आप खेलेंगे राशन के लिए, रोजाना राशन आएगा, 24 घंटे के लिए आपका राशन आएगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वजीर किसको बनाना चाहते हैं, तो दानिया के लिए अयाज, ईमान, अरसलान और नुमान ने वोट किया। हुमना के लिए वजीहा, शेरी और मानी ने वोट किया। अनम के लिए अकील ने वोट किया। अनम देखा कितनी अकील से, और जुनैद के लिए साइमा ने। इन दोनों को एक वोट मिला, और सबसे ज्यादा वोट मिले दानिया को, और दानिया फिर इस घर की वजीर नहीं अकील ने तो कहा कैटेगोरिकली कि उसने अनम को इसलिए दिया कि उसको पता था इसने जीतना तो है नहीं। कितनी घटिया बात है। मतलब फिर आप कहते हो कि अकील को लाइक करो, कैसे लाइक करूं? कैसे लाइक करूं बताओ? मैं तो नहीं कहता, आपको लोग कहते हैं। चलो बताओ, आगे बताओ। अच्छा खैर, दानिया ने फिर अपनी ओपनिंग स्पीच दी जी, जिसमें उन्होंने कहा कि खाना खाने के लिए हम टास्क करेंगे, देखेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। दानिया ने एक स्पीच कैमरा में भी दी, मुझे लगा था मैं जा रही हूँ। मतलब फिर मेरे अंदर से आवाज, एक्सक्यूज मी, अंदर से आवाज नहीं आई थी। दानिया के वो तमाशा के मेकर्स ने कहा था कि आज एलिमिनेशन। अजीब बातें। दानिया बहुत बड़ी स्टोरी राइटर है। ठीक है, हो सकती है, बन सकती है। ठीक है। अच्छा जी, फिर जो है वो टास्क आया। आई थिंक मुझे वो फिर वो सब ना राशन चला गया, विच साइमा कहती दूसरी तमाशा का म्यूजिक गाना शुरू कर दिया। गाने शुरू कर दिया। चल हो जाता है यार, एते चल बेटा चल। फिर 4 बजे जो है वो बादशाह ने अनाउंसमेंट की कि 24 घंटे के लिए खाना आएगा आपका। 4:20 पे जो है वो बातें कर रही थी। ठीक है, माही और हुमना के देखो, मानी ने जो है वो उसको अनम को वोट नहीं किया, दानिया को वोट किया। मानी भाई बड़े तेज़ हैं, हालांकि उनको चाहिए था कि वो अनम को वजीर बनाते, लेकिन उन्होंने दानिया को वोट किया। तो मानी भाई की गेम जो है वो बड़े गेमर हैं। ठीक है जी। फिर एक नया टास्क आ गया, अरसलान लेके आए थे। 4:45 पे जंगल जोन में जाएंगे, राशन की चीज़ें पड़ी होंगी, एक घूमने वाला है, उसके ऊपर आपने घूमते रहना है। 40 सेकंड 10 सेकंड के लिए आपको कोई चीज उठानी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। मुझे ना इस टास्क के बाद लगा कि इस दर्ग में सबके सब पागल बेवकूफ हैं। हाँ। नीचे से शुरू करना था, ऊपर तक जाना था। मतलब यूजुअली वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो ज्यादा मुश्किल है। मतलब पहले मटन, फिर नीचे यूं आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जाओ तो ज्यादा इजी है कि सब्जी ले ली। अच्छा पहले आटा ले लिया, बेसिक्स तो लो ना, अंडे ले लिए, चाय ले ली, दूध ले लिया। वो कह रहे चिकन और मटन बनाओगे किसके साथ? और फिर जब वो वाली बात कि एक जो मून, आपको मून बताएं आधा किलो मटन कितना को, मतलब आप अकेले भी शायद ना खाएं। हाँ, मैं अकेला खा दूं आधा किलो मटन, मतलब मटन, और वो भी आधा किलो। और इसके अलावा वहां पे मटन और बोनलेस मटन अलग था जी, लेकिन उन्होंने खाली हड्डी वाला लिया, हड्डी वाला। हाँ। मुझे नहीं समझ लगी, ऐसे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, पड़ रहे हैं। साइमा के साथ तो ज्यादती हुई, साइमा के साथ हुई है। जानबूझ के की गई है मेरे ख्याल में। किसने? जानबूझ, मुझे नहीं पता जानबूझ के है कि नहीं है, जानबूझ के पता नहीं, जो भी है, जिस भी तरीके से है। आप ये देखें 12 की 12 बारियों में सबका पता था किसने क्या उठाना है, एक्सेप्ट साइमा। उनको कंफ्यूज कर रहे थे बार बार, ये उठाओ वो उठाओ, ये उठाओ वो उठाओ। कहती मैं सोच के गई थी मैं अंडे उठाऊंगी या अंडे उठाऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन फिर उन्होंने माही को कहा कि माही ने पीछे से आवाज दी थी, तो उसने मुझे कंफ्यूज किया, तो ये वो बला बला। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर जो है वो नोमी ने घी उठाया। ठीक है,
मैं एक एक करके बता देता हूँ। अरसलान ने दूध उठाया, माही ने भी दूध उठाया, 2 लोगों ने दूध उठाया, जुनैर ने नमक उठाया, हुमना ने आटा उठाया, दानिया ने जो है वो चीनी उठाई, वजीहा ने मिक्स गरम मसाला उठाया, सब्ज़ मसाला ना उठाया, सब्ज़ मसाले के बगैर सब खाना ही नहीं बन सकता जी। अच्छा एक बात बताऊं, प्लीज डोंट जज। आपको नहीं पता था कि हरा मसाला इसको कहते हैं? नहीं, मुझे पता था। मुझे पता है, मुझे लगता है हरा मसाला इस धनिया पुदीना मिर्ची। मेरे घर में भी इसको गीला मसाला या हरा मसाला कहते हैं। अच्छा फिर जब वो ये बात शुरू हुई तो फिर मुझे लगा कहीं से सुना हुआ था कि हाँ, बट मैंने कभी इसको, मुझे मेरे नजदीक हरा मसाला इज टमाटर, सॉरी धनिया पुदीना मिर्ची। नहीं, मेरे लिए मैंने जो बचपन से सुना है, मेरी ट्रेनिंग के मुताबिक हरा मसाला इज प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, धनिया पुदीना, मिर्चें, हाँ ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है जी। खैर साइमा जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अयाज ने जो है वो चाय की पत्ती उठाई, अनवर ने लाल मिर्च उठाई जिसपे माही ने रोला डाला कि तुम्हें तो मिर्चों से नफरत है, तुम मिर्चें उठा रही हो। तो अकील को चक्कर आ गए, ठीक है, तो हो जाता है, मेरे साथ भी हो सकता है, मैं इस चीज़ में नहीं जज करूँगा, डोंट बी जज मी प्लीज़। और ईमान जी ने कहा कि देखिए मेरी बात सुने, इसने मेरे साथ ऐसे बात क्यों की है? क्योंकि मुझे पता था अब तुमने अपोज करना है। क्योंकि इसको भी पता था, जब ये देख रहा था कि इसको पता था कि ये फेक हो रहा है। नहीं मून, हमने बड़े देखे हैं ऐसे लड़के जिनको ये प्रॉब्लम होती है। इसको तो ये मसला ही नहीं हो सकता। नहीं ये तो बात नहीं है, इसको ये मसला हो सकता है, बट दैट like reaction was very filmy. Stop. It's just like I'm watching like मतलब हाँ ठीक है, कुछ चीजें फिर रियलिटी शो में अच्छी भी लगती हैं। अच्छा फिर ईमान जी ने कहा कि मैं ये नहीं very fake. It was just like बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। हाँ नहीं वो भी इतना था वो भी फेक था, बट वो थे वो उसमें एक नहीं I can't, मतलब like I can't accept, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स पे बॉल खाना और इतनी जोर से बॉल खाना, उधर बर्दाश्त का जो एक एक्टिंग थी या जो एक रिएक्शन था, रिएक्शन कह लो, वो हम आपका देख चुके हैं। ठीक है, वो वाला और ये वाला आपस में मैच नहीं होता है। ठीक है तो इसलिए सॉरी, मेरे लिए वो फेक था। इफ यू वांट टू जज मी यू कैन। अच्छा ईमान जी का तो बड़ा जेन्युइन सा था, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती। ईमान जी ने नहीं किया, ठीक है। तो 3 लोगों की कंट्रीब्यूशन ना रही, साइमा की, साइमा, ईमान जी एंड अकील, ठीक है जी। फिर 6-15 पे बादशाह ने आकर कि हरा मसाला क्यों नहीं लिया आपने, मटन चिकन ठीक है ये बात कैसे बनाएंगे, ठीक है, ना चावल मंगाया ना दाल मंगवाई, तो मतलब ये क्या था, आपकी क्या प्लानिंग थी, ठीक है जी। फिर साइमा आके घर में चीखी कि मैंने क्यों दूसरों की बात सुनी, इस औरत ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, ये जो आजकल मेरे दुश्मन है ये वो, ठीक है जी। एंड आई एम स्टूपिड, साइमा ने कहा आई एम स्टूपिड, जो मैं फिर सुन लेती हूँ, ठीक है। फिर बीच में माही लगी रही है कि आई एम प्राउड टू बी पता नहीं क्या जो भी है, आई एम प्राउड टू बी अ छोटी बड़ी पीड़ी दी जेडी छोटी। मैंने ना CH ये याद है आपको? हाँ CHTI मुझे नजर आ रहा था, मैंने कहा क्या थी ये लाइन, बताना जरा। फिर बनती बड़ी चोटी वाला क्या होता है? भैंस को कहते हैं। अच्छा, चोटी माँ हुंदी है। लेकिन ये चोटी कह रही थी या छोटी कह रही थी चोटी नहीं कह रही थी। अच्छा जी, फिर हाँ ठीक है। फिर सामने कहा उल्टी आ रही है, ये घटिया हरकत थी वैसे, ये बहुत गलत है, बहुत घटिया। आप किसी को नहीं कह सकते कि मुझे तुम्हें देख के या तुम्हारी बात घटियस्ट उल्टी आती है, पसंद तो नहीं है मुझे। ये इसने भी किया था, मरिया ने भी। हाँ बट कुछ नहीं बात नहीं वाले सीन में ये बड़ी गलत हरकत है, सॉरी गाइस। ये नहीं सीखा साइमा जी, आपने ठीक नहीं किया। आप जब बाहर आएंगी तो आपसे पूछूंगा मैं। ये देख लेगा, एक्टिंग थी ना ये ऐसी एक्टिंग थी अकील की, ठीक है। और 10 खत्म हो गया। हाँ भाई ठीक है। फिर दानिया ने भिंडी का रोला डला। हाँ भिंडियाँ ही। मेरी बात सुने, जब भी खाने का रोला डलता है माही करती है। और मेरी बात सुने एक और बात, जी जी, किसी ने ये भी बोला था मुझे, वो बंदा आप प्लीज आइडेंटिफाई करके दें गाइस, अनकट से। अयाज ने बोला था यहाँ पे कुछ लोग सालन ज्यादा डाल लेते हैं। हाँ ये भी था, और बहुत ज्यादा डाल देते हैं, मतलब सारे आलू उन्होंने अपनी प्लेट में डाल दिए। और जब भी ज्यादा सालन डालने का रोला मचा है, जो टीवी पे नजर आया उसमें माही इन्वॉल्व है। माही ज्यादा, कल भी भिंडी वाले में माही का ही रोला था। ऐसे सालन मैं खुद बड़ा ज्यादा खाता हूँ। हाँ आई बहुत आई तो ईट और हाँ,
और हम भी लड़ते हैं। अगर भुना हुआ सालन हो तो मेरे से नहीं बर्दाश्त होती। हाँ। और शोर में भी मैं कहता हूँ अगर दाल चावल भी हो तो मुझे चावल इतने चाहिए, दाल इतनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, इसका हल मुझे मेरी एक फ्रेंड है बड़ी अच्छी, क्या हल मिर्चें ज्यादा डाल दो। आप सर्व ऐसे लोगों को उतना ही कराएं जितना आप उनको खिलाना चाहते हैं। नहीं, उनकी तो टिप्स को मैं खुद बहुत मानता हूँ आपकी फ्रेंड की, ठीक है। उसकी तो मैंने अपने घर में सर्विंग पे उन्हीं को मेरी बात सुने, घर की खाने की सर्विंग उस इंसान पे खत्म है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैंने भी माना हुआ है, ठीक है। हाँ। अच्छा जी, फिर दानिया ने सबको टास्क दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो मानी भाई को सुपरवाइजर रखूंगी, किचन का काम नहीं करवा सकती। साइमा जो है वो आप टेबल साफ करेंगी, ठीक है, और खाने के बाद जो डाइनिंग टेबल वो भी साफ करेंगी, ठीक है। और बाकी हम देखते रहेंगे कौन कौन क्या क्या करेगा, ठीक है जी। भिंडी गोश्त उन्होंने बनाने का सोचा, ठीक है। और उसके बाद अनम और अकील की बातें हो रही थी कि जो है वो जो मानी भाई की वजह से अनम का मुंह बन गया, ठीक है। यार ये लव एंगल, फिर वो कहते कि मेरा दोस्त है। पाकिस्तान, ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान का बिगेस्ट रियलिटी शो है। हाँ। लड़ाइयाँ भी अच्छी हैं, लव एंगल भी आ रहा है, यूजुअली सेक्स पे हिट होते हैं। हाँ। बाहर की दुनिया में वहाँ पे यही होता है रियलिटी शोज, बस इधर इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अब उधर कहाँ तक जाएं। तो अच्छा खैर, मुझे वो वैसे बड़ा बोंगा सा हमने कहा कि ही इज जस्ट माय फ्रेंड और ये और वो बड़ा एक लव ट्रैक चल रहा है, बड़ा बोंगा सा चल रहा है, पर चल रहा है। बट मैंने इसमें कोई मेरा यूजुअली सॉरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो कोई वो नहीं फील होती कि इसकी इतनी ज़रूरत थी इस पूरे तमाशा घर में इस वाले एंगल पे रियलिटी शो को हिट कराने की। अच्छा बाहर, अच्छा वो जो मैं बात शुरू में कर रहा था कि बिग बॉस को चाहिए या जो तमाशा वाले हैं उनको चाहिए, बात का कॉन्टेक्स्ट बताएं। माही और ईमान जी और साइमा वो क्या बातें कर रही थी, कोई कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कहा, वो बातें ये कर रही थी कि जी मैं जो बात करती हूँ, साइमा ने कहा मैं ऐसी हूँ ही नहीं कि फेक बनूं। हाँ, लेकिन उसके बाद जो बातें कर रही थी कि मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया, वो बात मुझे नहीं समझ आई। वो बात का मुझे नहीं समझ आई, किसके बारे में बात हो रही थी नहीं पता। हाँ ये है। चलें जी, खत्म। आज मेरे ख्याल में अभी हम वो कर रहे हैं कमेंट्स नहीं। अच्छा, वो क्योंकि आज एलिमिनेशन नहीं हुई तो हम आज हमारे एक्टिविटी क्या ही करें हम। आज हम एक्टिविटी नहीं कर रहे, कमेंट्स कर लेते हैं हम थोड़े से। जरूर करें, क्योंकि एक मिनट मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, मैं ले आता हूँ, कोई बात। आप ले आए कमेंट प्लीज। किस के पढ़ेंगे? हमने 6 ही पढ़ने होते हैं। 6 पढ़ने होते हैं। हाँ, मैं जरा एपिसोड तक पहुँच जाऊँ। मैं पहुँच गया हूँ। पहुँच गया, नाइस। चलें फिर, चलें, बिस्मिल्लाह। टॉप वाले पढ़ने हैं ना? हाँ। सबसे ऊपर लाला दिया क्या कहते हैं, आई मीन यू कैन लव और हेट हर, समटाइम्स शी इज राइट एंड समटाइम्स रॉन्ग, बट मैन इज सीजन 3 इज ऑल अबाउट साइमा बलोच minus her, there is nothing I like her and she is entertaining one against all. अच्छा, ये कोई मिनी मैकरूलसिली हैं, ये कुछ कह रही हैं the uncuts are much more fun and entertaining now and everyone has so much fun and laughs. Enter Saima and say something cheap and nasty and put someone down and everyone goes quiet and the mood tanks. I don't like her scenes anymore. ये मैंने नहीं देखा कब वो आके किसी को डील करती हैं। अच्छा, अब तो वो रहती रहता है। हाँ, जिम में भी। और क्रम्बल हाउस है, वो कहते हैं आई लव योर रिव्यूज, हुज रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस, आई वाज वेटिंग फॉर योर रिव्यू, थैंक यू सो मच। हाँ, यूज़र हैं एक, वो कहते हैं अरसलान को अच्छी एनर्जी चाहिए होती है और ख़ुद इतनी नेगेटिव वाइब्स देता है। अकील बहुत बिलो द बेल्ट चला जाता है, साथ में अरसलान भी। खुद तो साइमा के आगे बोलती बंद हो जाती है अरसलान की और इस वज़ीर को भड़का रहा है। ठीक है, देखा ना वही वाली बात कि बिलो द बेल्ट, यस वो जाते हैं ओवर स्मार्ट हो गए ना, समटाइम्स अकील बिलो द बेल्ट जाते हैं। एचके हैं, वो कहते हैं इमेजिन साइमा फाइंड आउट दैट अकील इज मेकिंग चीनी वाले पराठे फॉर अरसलान एंड हिमसेल्फ इन ब्रेकफास्ट विदाउट एनीवन नोटिसिंग बाय ग्राइंडिंग शुगर ताकि नमक लगे। अरसलान इज सो शार्प, साइमा का खाना चोरी भी इसने करवाया जुनैद से और खुद साइड पर हो गया। ट्रू, ये सही कह रहे हैं। अच्छा जी, वही यूज़र हैं जो दोबारा कह रहे हैं हुमना तमीज़ का कहती है सबको और कोई कहे तो शायद इतनी हैरत ना हो, लेकिन हुमना के मुंह से तमीज़ का वर्ड, ओ माय गॉड। लो जी, ये था जी हमारा आज का तमाशा। आई होप आपको पसंद आया ही होगा। बोरिंग था, तमाशा भी बोरिंग है, हम भी बोरिंग हो गए। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।